अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 16 डे 1। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीक में हम लोगों ने OSPF का एक प्रोजेक्ट सॉल्व करना शुरू किया था, जिसका मकसद ये है कि आप लोगों ने अब तक जितना OSPF पढ़ा है, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि जितनी राउटिंग अब तक आप लोगों ने पढ़ी है वो सब की सब रिवाइज भी हो जाए। उसके साथ साथ पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को कुछ और बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ लें, उसकी और डिटेल्स और एग्जांपल्स भी देख लें। कदरे बड़े नेटवर्क का एनालिसिस करना भी हमें आ जाए, उसमें अगर कहीं ट्रबल शूटिंग की जरूरत हो तो वो भी हम लोग सीख लें। उसको ऑप्टिमाइज करने की कहीं जरूरत पड़े तो वो कैसे किया जा सकता है वो भी सीख लें। तो उसके लिए हमने एक लैब सॉल्व करना शुरू की थी, जिसमें कोई 8-10 के करीब टास्क हैं। उनमें से पहले 2 टास्क हमने लास्ट लेक्चर में मुकम्मल कर लिए थे और सबने मिलकर हमने मुकम्मल किया था उसको। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो जो 5 राउटर्स की एक लैब थी वो अपने पास बना ली होगी। कुछ लोग क्लास में मेरे साथ ही सॉल्व कर रहे हैं, वो ये सिलसिला जारी रखें। आप लोग भी GNS3 अपने पास चला लें, ये लैब आपके पास भी रेडी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो देख के लेक्चर को रिवाइज भी किया होगा और आपको याद होगा कि हमने ये सिलसिला कहां पर छोड़ा था, क्योंकि लैब एक ही है, कंटिन्यूटी में चलेगी तो ही बात बनेगी। ठीक है, मैंने आज ये काम और किया है कि वो जो आपके क्लास नोट्स चल रहे थे, वो जो एक PDF फाइल आपके साथ शेयर होती है, मैंने उसी को दोबारा से ओपन कर लिया ताकि सिलसिला वहीं से दोबारा शुरू किया जाए जहां हमने छोड़ा था। तो आज मैं डेट चेंज कर दूंगा सेव करते हुए, लेकिन ये जो आपके नोट्स हैं इसमें पहले जितने भी पेजेस हैं वो लास्ट वीक वाले होंगे। ठीक है, तो इससे आगे, इस डायग्राम से आगे जो है वो हम आज काम शुरू करेंगे। आपको याद होगा ये आखिरी तस्वीर थी हमारी लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने एज पर डायग्राम्स एंड टेबल्स, टेबल्स और डायग्राम्स के मुताबिक, टेबल और इस डायग्राम के मुताबिक हम लोगों ने अपनी लैब को सॉल्व किया था। IGPs कॉन्फ़िगर किए थे, IP कॉन्फ़िगर किए थे और स्टैटिक राउट बनाए थे, लूप बैक बनाए थे, OSPF में राउटर आईडी कॉन्फ़िगर की थी, उसको एडवर्टाइज किया था एज पर डायग्राम एंड टेबल। ठीक है जी, और आप सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो आज रीडिस्ट्रीब्यूट वाले भाई नहीं आए, इधर होते हैं आपके साथ, आ रहे हैं? अच्छा, तो आप सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसमें अभी तक रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए और हमने अभी तक की नहीं है। ठीक है, उसके अलावा इसमें वर्चुअल लिंक भी OSPF का बनना चाहिए, जो कि अभी तक हमने बनाया नहीं है, क्योंकि ऐसा करने को हमें कहा नहीं गया था। तो जितना कहा जा रहा है उतना हम करते जा रहे हैं। पहले 2 टास्क को मुकम्मल करने के बाद ये टोटल प्रीफिक्सेस की तादाद आपको याद है इसमें कितनी थी? 34, 34 प्रीफिक्स थे। और वो 34 किस तरह से थे जरा याद कर लें। 4 वैन लिंक, 4 लैन लिंक, 8 हो गए। 5 लूप बैक, क्योंकि राउटर 2 पे लूप बैक 2 है, 5 लूप बैक 13 हो गए। उसके बाद 9 स्टैटिक राउट आपने बनाए थे बैकबोन पे। ठीक है, तो 13 और 9 22। उसके बाद आपने राउटर 2 पे, 3 पे और 4 पे 4 स्टैटिक राउट बनाए थे, 22 और 12 34। तो ये 34 प्रीफिक्स इस तरीके से बने थे, हमने मिलकर बनाए थे और हमने उनको एज पर डायग्राम एंड टेबल कॉन्फ़िगर भी कर दिया था। और इस कॉन्फ़िगरेशन का पहले 2 टास्क को मुकम्मल करने का जो नतीजा निकला था वो पार्शियल कन्वर्जेंस की शक्ल में निकला था, और वो आपके सामने इस वक्त राउटर 1 पे इस वक्त 4 डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्स हैं। रिप से यानी ऊपर बैकबोन से 9 प्रीफिक्स आ रहे हैं। ठीक है जी, OSPF इंटर एरिया से OIA के साथ 2 प्रीफिक्स राउटर 2 को मिल रहे हैं, और वो 2 प्रीफिक्स पता है कौन से हैं? राउटर 2 जो है, राउटर 2 का लैन नेटवर्क और राउटर 2 का जो लूप बैक है, राउटर 2 का लैन और राउटर 2 का लूप बैक, ये एरिया तब्दील करके चूंकि राउटर 1 के पास आ रहे थे तो OIA के साथ ये 2 प्रीफिक्स थे। ठीक है जी, अच्छा,
इसके बाद हमने और क्या किया था, फिर राउटर 2 को भी जरा देख लें। राउटर 2 के पास 5 डायरेक्टली कनेक्टेड है क्योंकि लूप बैक 2 है। राउटर 2 के पास ओएसपीएफ से यानी ओ से का मतलब है इंट्रा एरिया से 2 प्रीफिक्स आ रहे थे, वो 2 प्रीफिक्स ही हैं, एक राउटर 1 का लूप बैक, एक 1 और 4 के दरमियान वाला वैन, एक 1 और 4 के दरमियान वाला वैन। ठीक है, चूंकि ये एरिया 1 में है दोनों के दोनों, तो एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 अपना एरिया तब्दील किए बगैर ये दोनों राउटर 2 पे पहुंच रहे हैं। डी के साथ यानी EIGRP इंटरनल के साथ एक प्रीफिक्स राउटर 2 को मिल रहा था, और वो कौन सा था, राउटर 3 और 4 के दरमियान 3.0 वाला नेटवर्क। तो EIGRP 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 EIGRP, तो प्रोटोकॉल चेंज नहीं हुआ, कोई एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इंटरनल EIGRP से ये एक प्रीफिक्स आएगा। 4 स्टैटिक राउट्स राउटर 4 के पास है, तो 8 जमा 12 8 जमा 4 12 जो टोटल प्रीफिक्स थे वो हमारे पास राउटर 2 में आ रहे हैं। इस वक्त लैब यहीं पर सेव की थी हमने, चेक भी कर लेंगे अभी। राउटर 3 की सूरत हाल है जी कि इसके पास 4 डायरेक्टली कनेक्टेड और 4 स्टैटिक राउट्स तो हैं, लेकिन देखें राउटर 3 पे ना चल रहा है EIGRP, और ये दोनों लिंक राउटर 3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये दोनों लिंक राउटर 3 के साथ, ये वाला भी और ये वाला भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिन पे EIGRP चल रहा है। इसके अलावा पूरी डायग्राम में दूसरे प्रोटोकॉल चल रहे हैं। जब तक EIGRP में उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दिया जाता तब तक राउटर 3 को और कुछ मिलना नहीं है। तो अभी तक तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई नहीं है, तो EIGRP राउटर 3 को कुछ भी ला के नहीं देगा, तो लिहाजा आपको मिलेगा क्या राउटर 3 को, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड और स्टैटिक राउट्स। ठीक है जी। राउटर 4 के पास डायरेक्टली कनेक्टेड कितने हैं, 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है, स्टैटिक राउट भी 4 है। ओ के साथ इंट्रा एरिया सेम एरिया से 2 प्रीफिक्स मिल रहे हैं। जब वो 2 प्रीफिक्स अब कौन से वाले हैं, जो राउटर 4 को मिल रहे हैं, एक राउटर 1 और 2 के दरमियान वाला वैन, एक 1 का लूप बैक, ये दोनों किस एरिया में है, ये वाला और ये वाला एरिया 1। तो एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 एरिया तब्दील किए बगैर ये आ रहे हैं, तो ओ से आ जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा OIA से भी 2 आ रहे हैं, वो 2 कौन से हैं, राउटर 2 का लैन और लूप बैक। एरिया 0 से यानी बैकबोन से रेगुलर एरिया में अपडेट जाती है, और रेगुलर एरिया से बैकबोन में भी आती है। तो एरिया 0 से ये यानी बैकबोन से एरिया 1 में आएंगे, एरिया तब्दील करके आएंगे, तो OIA के साथ राउटर 4 को ये प्रीफिक्स दोनों मिल जाएंगे, तो OIA से 2 आएंगे। राउटर 4 के पास EIGRP इंटरनल से भी एक प्रीफिक्स आएगा, कौन से वाला, ये वाला 2 और 3 के दरमियान वाला वैन। EIGRP 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 प्रोटोकॉल बदले बगैर, कोई एरिया बदले बगैर वो आपके पास पहुंच रहा है, तो EIGRP इंटरनल से भी ये एक प्रीफिक्स आएगा। ये सूरत हाल थी जी लास्ट टाइम। अब जरा लैब चेक भी कर लें कि हमने अपनी तरफ से तो सेव की थी, लेकिन क्या ये जो राउटर्स हैं ये हमें वही नंबर शो भी करा रहे हैं या नहीं। शो IP राउट समरी की कमांड एक बेहतरीन कमांड होती है, तो आप यहाँ पे देखें तो राउटर 1 पे टोटल 15 प्रीफिक्स हैं, तो यहाँ पर भी आपको 15 ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है ठीक है, राउटर 2 पे 12, 3 पे 8 और राउटर 4 पे 13। ठीक है जी, आपका बड़ी शिद्दत से इंतजार होता, हमने कहा रीडिस्ट्रीब्यूशन आपके बगैर करनी नहीं है हमने। ठीक है जी, तो राउटर 2 शो IP राउट समरी कितने प्रीफिक्स हैं, 12 ही होने चाहिए थे। राउटर 3 पे 8, 4 डायरेक्टली कनेक्टेड और 4 स्टैटिक। शो IP राउट समरी। ठीक है, तो यहाँ पे 8 प्रीफिक्स हैं, बिल्कुल ठीक है। राउटर 4 पे 13 लिखे हुए थे, शो IP राउट समरी, तो यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल 13 प्रीफिक्स है। इसका मतलब है सिलसिला वहीं से जोड़ सकते हैं हम जहां हमने छोड़ा था। तो चलिए जनाब अपने टास्क को ओपन कर लेते हैं और आगे पढ़ते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। टास्क नंबर 3। ठीक है जी। हाँ, ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। ठीक है जी, तो अभी भाई कह रहे हैं, हमारे हसन भाई, वो कहते हैं मैं ड्राइव एक्सेस कर रहा हूं, लेकिन अब उस ड्राइव ने पासवर्ड मांगना शुरू कर दिया है अचानक से।
पता नहीं ऐसा क्या हुआ, ठीक है जी। तो अब उस ड्राइव का जो पासवर्ड है वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, तो आप वो पासवर्ड इस्तेमाल करके ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। उसकी रीजन ये है कि अब वक्त आ गया है कि इस क्लास में से हम लोगों को निकालना शुरू कर रहे हैं, खुद से निकाल रहे हैं। वो लोग जो रेगुलर नहीं है, वो लोग जिनके असेसमेंट में मार्क्स कम आते रहे हैं, वो लोग जो असेसमेंट देते नहीं रहे, वो लोग जो सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के मॉड्यूल्स नहीं कर रहे, एक एक करके, अब बल्कि एक एक करके नहीं, 8-8 10-10 करके जवाद साहब ने अब उनको निकालना शुरू कर दिया है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, ठीक है जी। तो उस वजह से हम अभी व्हाट्सएप ग्रुप से भी उनको निकाल दिया गया है। इस ड्राइव पे अब हमने पासवर्ड भी लगा दिया है। नेक्स्ट वीक ये जो ऑनलाइन मीटिंग है हमारी, इसका लिंक भी अब चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। तो बहरहाल हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे, खास तौर पे मैं, कि किसी को भी निकाला जाए, लेकिन जवाद साहब के कई बार कहने के बावजूद जब आप काम ही नहीं करेंगे तो फायदा भी कोई नहीं है और हमारा भी काम बढ़ता जाएगा आप लोगों की वजह से। तो पासवर्ड जो आप साथ हसन साहब मैं आपके लिए यहाँ पे बल्कि पूरे ग्रुप के लिए भेज रहा हूँ। हाँ मैं बोलूंगा नहीं, हाँ वो सुन रहे होंगे वो लोग अभी ऑनलाइन। आपने भी निकलना है। कितने मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम्हें कितनी फिक्र है एक नंबर कटने की, ठीक है जी। तो कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये काम कर ही लेना चाहिए, एवं बंदा ना साइको हो जाता है इन चक्करों के पीछे। देखो अब तुम्हें इतना दुख हुआ, होने परवाह ही नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है जी। लेकिन चलो अच्छी बात है आपको फिक्र है, ठीक हो गया जी। मैंने शेयर कर दी, यही पासवर्ड है ना, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, हो गया काम। हसन कह रहा है जी पासवर्ड काम भी कर रहा है, चले गुड। अच्छा जनाब, तो जरा अपनी लैब पे हम वापस आ जाते हैं। तो टास्क नंबर 3 उसका टाइटल है परफॉर्म कन्वर्जेंस। हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि कन्वर्जेंस के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, उनमें वर्चुअल लिंक भी है, उनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन भी है, और राउटर जो 2 है उसका लूप बैक 1 तो एक अजीब सी सूरत हाल में है, वो है भी और वो एडवर्टाइज भी नहीं किया हुआ आपने। लेकिन जब उसने कहा है परफॉर्म कन्वर्जेंस, तो फिर एक एक प्रीफिक्स हर राउटर के टेबल में होना चाहिए ना, राउटर 2 का लूप बैक 1 का भी सबको पता होना चाहिए, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो जरा तरतीब से ही चलते हैं, पहले इसमें पहला टास्क कर लेते हैं। कहता है यू आर अलाउड टू कॉन्फ़िगर वर्चुअल लिंक इफ रिक्वायर्ड। देखिए वर्चुअल लिंक है ओएसपीएफ के अंदर का मामला, वो अब उसूल ये कहता है कि जब आप डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को एक दूसरे में रीडिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं ना, और अगर वर्चुअल लिंक बनाने की कहीं जरूरत है तो वर्चुअल लिंक आपको पहले बनाना चाहिए। क्यों? ताकि ओएसपीएफ अंदर से तो कन्वर्ज हो जाए ना, ओएसपीएफ की अपनी इंटरनल कन्वर्जेंस तो हो जाए, फिर वो दूसरे प्रोटोकॉल्स के साथ बात करे। ओएसपीएफ अभी खुद भी कन्वर्ज नहीं हुआ। ओएसपीएफ को इंटरनली कन्वर्ज्ड होना चाहिए, ईआईजीआरपी को पूरा कन्वर्ज होना चाहिए, उधर से रिप को पूरा कन्वर्ज होना चाहिए, फिर इन प्रोटोकॉल्स को आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले ओएसपीएफ का वर्चुअल लिंक ही बना लेते हैं। तो वर्चुअल लिंक अगर बनाना हो तो वर्चुअल लिंक हमेशा पहले बनाना रिकमेंडेड है। तो हमें क्या इस डायग्राम में वर्चुअल लिंक की कहीं जरूरत है, और अगर है तो एग्जैक्टली किस जगह पे है? राउटर 4 जो है ना, ऐसा राउटर है जिसपे एरिया 2 बैकबोन से कनेक्ट नहीं हो रहा। राउटर 4 का एबीआर बनना जरूरी है, राउटर 4 का एबीआर बनना जो है वो जरूरी है, ठीक है। तो उसको अब एबीआर कैसे बनाया जाए? वर्चुअल लिंक बनाना पड़ेगा। वर्चुअल लिंक की क्या कंडीशंस हैं? वर्चुअल लिंक दो राउटर्स के दरमियान बनता है, उन दो राउटर्स के में से एक का एबीआर होना जरूरी है, और दरमियान में कॉमन रेगुलर एरिया, ठीक है जी। क्या राउटर 1 और 4 के दरमियान बन सकता है ये? 1 और 4 को देखें, 1 और 4 को, तो 1 और 4 में से एबीआर कोई भी नहीं है, लेकिन 2 और 4 को देखें तो 2 एबीआर है। तो 2 और 4 के दरमियान कॉमन रेगुलर एरिया भी है जो कि एरिया 1 है। तो हमारी तमाम शराइत पूरी होती हैं, और राउटर 2 और 4 का जो
राउटर आईडी है वो भी हमने मैन्युअली कॉन्फ़िगर की हुई है, उसके चेंज होने के चांसेस भी नहीं है। तो राउटर 2 और 4 के दरमियान वर्चुअल लिंक बनेगा। कैसे बनेगा आपको ऑलरेडी आता है। लास्ट लेक्चर में आपने वर्चुअल लिंक भी कॉन्फ़िगर करना सीखा था, बिल्कुल वैसे ही कॉन्फ़िगर होगा। हम जाएंगे OSPF 1 में, क्योंकि राउटर 2 पे OSPF 1 चल रहा है। यहां पे आगे कौन सा एरिया कॉमन जिसके अंदर आपने वर्चुअल लिंक बनाना है? एरिया 1 में आपने क्या बनाना है? वर्चुअल लिंक। कहां तक बनाना है? राउटर 4 तक। राउटर 4 की राउटर आईडी क्या है? 44 44 44 जो है एग्जैक्टली वही आपने लिखनी है। वर्चुअल लिंक एक साइड से नहीं बनता, दोनों तरफ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। आप ये कह सकते हैं कि आपने मैन्युअली आप एरिया 1 में एक हेलो पैकेट भेजने की कोशिश कर रहे हैं नेबरशिप के लिए, वर्चुअल लिंक बनाने के लिए, ठीक है। तो वो हेलो का एक्सचेंज होना जरूरी है। तो राउटर 4 पे जाएं, राउटर OSPF 1, यहां पे भी OSPF 1 चल रहा है। एरिया 1 जो कि कॉमन रेगुलर एरिया है, उसमें वर्चुअल लिंक बनाना है। कहां तक? राउटर 2 तक। और राउटर 2 की जो राउटर आईडी है वो आप यहां लिखेंगे। इसका नतीजा ये निकलेगा कि राउटर 2 और 4 अभी आपके सामने नेबर बन जाएंगे। नेबर तो ये, अच्छा ये पहले नेबर नहीं थे। 2 और 4 आपस में डायरेक्ट, OSPF में नेबर होता ही डायरेक्ट है। A list of directly connected OSPF enabled devices, a list of directly connected OSPF enabled devices, ठीक है जी। तो राउटर 4 और 2 पहले तो enabled नहीं थे, अब बन गए हैं। अब आप कहेंगे डायरेक्टली कनेक्टेड तो ये अभी भी नहीं है, फिजिकली नहीं है, लॉजिकली तो अब है ना, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक डायरेक्ट वर्चुअल लिंक बन चुका है। तो राउटर 2 और 4 भी अब नेबर हैं। इस नई नेबरशिप का नतीजा ये निकला है कि राउटर 4 पे अब आप कमांड देंगे ना, जब शो आईपी OSPF और आगे आप लिखेंगे इंक्लूड और फिर आप लिखेंगे इट इज, तो ये लिखा हुआ है इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर। राउटर 4 अब ABR बन चुका है। राउटर 4 अब ABR एरिया बॉर्डर राउटर बन चुका है, ठीक है जी। तो शो आईपी OSPF इंक्लूड इट इज लिखने से ये कंफर्म हो गया है। और यहां पे राउटर 2 पे या राउटर 4 पे शो आईपी OSPF नेबर करके भी देख लें, तो राउटर 4 पे आपको ये राउटर 2 एज नेबर नजर आ रहा है, एडजेसेंसी फुल है। टाइमर ना चलने की वजह मैंने आपको बताई हुई है कि इस वर्चुअल लिंक की वजह से हेलो पीरियोडिकली एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी नीचे फिजिकल लिंक के ऊपर ही है। तो हेलो आपका उस फिजिकल रास्ते से ही आता जाता रहेगा, फिजिकल नेबर के साथ ही हेलो एक्सचेंज होगा। फिजिकल नेबरशिप डाउन होने की देर है, वर्चुअल लिंक भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपने भी अभी वर्चुअल लिंक बनाया है, इसका इंपैक्ट इन नंबर्स पे कुछ पड़ेगा जी? अब ये जो अभी की सूरत हाल थी, 34 में से कहीं 15, कहीं 12, कहीं 13, कहीं 8, इस पे कोई इंपैक्ट आएगा या ये ऐसे ही रहेंगे? पढ़ना तो चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। क्या इंपैक्ट आएगा जरा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, राउटर 3 का ना, राउटर 3 का इस वर्चुअल लिंक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो क्योंकि EIGRP में कॉन्फ़िगर है उसके दोनों लिंक्स जो इस वक्त कनेक्टेड हैं, जो कनेक्टेड लिंक्स हैं वो EIGRP में, तो इस वर्चुअल लिंक का उससे तो कोई लेना देना था नहीं। फिलहाल राउटर 3 पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इंपैक्ट अगर आएगा तो वो राउटर 2 पे, 1 पे और 4 पे आ सकता है, ठीक है जी। वैसे चलें शुरू करते हैं, देखते हैं कि कहां पे क्या इंपैक्ट आ रहा है और कहां पे क्या इंपैक्ट नहीं आ रहा जी। मसला ये था, ये वर्चुअल लिंक ना बनने के टाइम पे, कि राउटर 4 पे ये जो लैन और लूपबैक 0 था, ये थे एरिया 2 में। एरिया 2 वाले एरिया 1 में जा नहीं सकते थे क्योंकि ये ABR नहीं था। अब तो चूंकि ये ABR है, अच्छा लास्ट टाइम आपको याद है मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट आपको पढ़ाया था और उसमें मैंने ये ABR की भी सारी स्टोरियां सुनाई थी। दो तरह का होता है, एक वो जो सिर्फ नाम का है जिसमें सिर्फ एक इंटरफेस एरिया 0 में अप हुआ हुआ है बस, और एक वो होता है जिसमें आपने एरिया 0 में किसी के साथ नेबरशिप भी की हुई है, एडजेसेंसी की हुई है। तो ABR दो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल हमारे केस में तो कहानी डिफरेंट है, हमें तो जो कहा गया हम उसी तरीके से चलेंगे। तो
राउटर 4 के ये दोनों प्रीफिक्स पहले एरिया 1 में जा नहीं पा रहे थे। जब वो एरिया 1 में जा नहीं पा रहे थे तो नतीजा ये निकलता था ना वो राउटर 1 पे आते थे और ना ही वो राउटर 2 पे आते थे। अब तो आएंगे ना, एरिया तो तब्दील करके ही आ रहे हैं ना, एरिया 2 से एरिया 1 में आ रहे हैं, एरिया 2 से एरिया 1 में एरिया बदल के ही पहुंचेंगे। ठीक है जी, तो अगर एरिया बदल के आ रहे हैं तो ओ से आएंगे या ओ आई ए से? ओ आई ए से आना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे ओ आई ए से पहले 2 आ रहे थे, अब 2 और ऐड हो जाएंगे, और यहां पर भी अब 2 और ऐड हो जाएंगे, तो ये नंबर 17 पे चला जाएगा। सिमिलरली राउटर 2 पे ओ से पहले 2 आ रहे थे, अब साथ में ओ आई ए से भी 2 आना शुरू हो जाएंगे। वही 2 4 से चले 1 पे आए और 1 से चले 2 पे आए, वही वाले 2 हैं राउटर 4 के 2 नेटवर्क्स। ठीक है, तो 2 नंबर ऐड हो जाएंगे राउटर 2 पे भी, ये नंबर 12 जमा 2 14 हो जाएगा। ठीक है जी, 12 जमा 2 14 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन राउटर 4 पे भी एक चेंज आएगी, राउटर 4 पे भी एक चेंज आएगी और बड़ी बारीक सी चेंज आएगी, और ये चेंज मैंने लास्ट टाइम भी जब वर्चुअल लिंक आपको कराया था वहां भी नोटिस करवाई थी। आपको बताता हूं, राउटर 2 का लैन नेटवर्क देखें, ये वाला, और लूप बैक किस एरिया में है? एरिया 0। राउटर 2 से राउटर 4 तक पहुंचने के लिए पहले एक ही रास्ता था जो कि एरिया 1 से जा रहा था, मानते? एक ही रास्ता था जो एरिया 1 से जा रहा था। अब क्या सूरत हाल हो गई? अब राउटर 2 से डायरेक्ट भी एक रास्ता जाता है राउटर 4 की तरफ जो कि एरिया 0 है। ठीक है जी, अब राउटर 2 से 4 पे जाने के लिए आपके पास 2 लिंक हैं, एक फिजिकल जो एरिया 1 को रिप्रेजेंट करता है, एक वर्चुअल जो एरिया 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एरिया 0 वाले प्रीफिक्स हैं, ये एरिया 0 वाले लिंक से जाना पसंद करेंगे या अपना एरिया तब्दील करके जाना पसंद करेंगे? LSA 1 बन के जाना पसंद करेंगे या LSA 3 बन के जाना पसंद करेंगे? LSA 1 बन के जाना पसंद करेंगे। ओ से जाना पसंद करेंगे या OIA से जाना पसंद करेंगे? ओ से। ये वो 2 हैं जो पहले OIA से आ रहे थे और अब ये क्या बन जाएंगे? O बन जाएंगे। नंबर्स में फर्क नहीं पड़ेगा, राउटर 4 पे नंबर उतनी रहेंगे, लेकिन 2 प्रीफिक्सेस की टाइप बदल जाएगी, वो इंटर से इंट्रा एरिया बन जाएंगे, तो ये डिफरेंस आएगा। तो जरा आप चेक कर लेते हैं जी, ये हमारा जो वर्चुअल लिंक है उसने राउटर 1 और 2 में कुछ चेंज किया है। राउटर 1 पे ऊपर 15 थे, अब 17 हो जाने चाहिए, देखते हैं जी, हो गए 17, और वो वही 2 है, हमें यकीन है कि उन्हीं 2 की वजह से ये 17 हुए हैं। राउटर 1 के नीचे है 2 पे पहले 12 थे, अब 14 हो गए होंगे। डू शो आईपी राउट समरी, और वो 14 जो हुए हैं वो उन्हीं 2 की वजह से हुए हैं जो कि OIA के साथ ये लिखा हुआ है। इंटर एरिया वाले भी अब 2 हो गए। राउटर 4 का फर्क बड़ा ही बारीक सा था। राउटर 4 पे पहले प्रीफिक्स जो हमारे पास आ रहे थे उनकी तादाद थी 13। ठीक है जी, और एक मजेदार चीज ये है, 2 इंटर एरिया और 2 इंट्रा एरिया। अब क्या हो गया होगा? प्रीफिक्स 13 ही होंगे, लेकिन अब 4 इंट्रा एरिया हो गए होंगे, 4 इंट्रा एरिया। देखते हैं, शो आईपी राउट समरी। ठीक है 13 ही, लेकिन फर्क क्या पड़ा है? दो की बजाय 4 इंट्रा, ओ वाले 4 हो गए, तो फर्क तो पड़ा है इससे। ठीक है जी, लेकिन जनाब आपके वर्चुअल लिंक बनाने से भी इंपैक्ट आया, कन्वर्जेंस में पेशरफ्त हुई है, बात आगे बढ़ी है। राउटर 1 और 2 के टेबल में 2 प्रीफिक्सेस ऐड हो गए हैं जो पहले नहीं आ रहे थे। अच्छा, OSPF के जो अपने इंटरनल भड्डे थे ना, जो मामला थे वो तय हो गए हैं। OSPF अब अंदर से कन्वर्ज हो गया है, हर प्रोटोकॉल इंटरनली अब ठीक है। अब वो तैयार है कि उन्हें एक दूसरे में अब क्या कर दिया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट। हम अपने डॉक्यूमेंट का टास्क नंबर 3 का दूसरा पार्ट जब देखते हैं तो उसमें वो कह रहा है यू आर ओनली अलाउड टू परफॉर्म क्लॉकवाइज रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था थोड़े दिन पहले, आप लोगों ने रीडिस्ट्रीब्यूशन की जरूर है, लेकिन अभी तक बकायदा तौर पे आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा नहीं है, या ज्यादा आप उसके कवायद और जवाबित को जानते नहीं है। अच्छा, यहां पे ये कहीं से टास्क लिखा लिखाया नहीं आया हुआ, हमने खुद बनाए हुए। हम ये भी लिख सकते थे, यू आर ओनली अलाउड टू परफॉर्म एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रीडिस्ट्रीब्यूशन,
या हो सकता था मैं ये दोनों ही ना लिखता, कोई मसला नहीं, यू आर अलाउड टू परफॉर्म रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये लिख देता, वो भी काफी था। तो ये अगर हमने लिखा हुआ तो खुद से लिखा हुआ, ये टास्क हमने खुद क्रिएट किया हुआ यहाँ पे, तो खुद से लिखा हुआ है, इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो क्लॉकवाइज लिख दिया ना, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी भी नहीं है। आप किसी भी तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, दो प्रोटोकॉल्स को एक दूसरे में रीडिस्ट्रीब्यूट करना आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अब जो लिख दिया है हम उसको फॉलो जरूर करेंगे। ले जी, आपको अब जरा रीडिस्ट्रीब्यूशन के कुछ कवायद और जवाबित बताते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन के राजों से आहिस्ता आहिस्ता जरा पर्दे उठाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है, बुनियादी सवाल, हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते क्यों हैं? आखिर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों कराई जाती है? इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट या बेसिक डेफिनेशन है क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट इसमें क्या, आप इसको कैसे डिफाइन करते हो? डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स को एक दूसरे में कन्वर्ज करने के लिए, कन्वर्जेंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के दरमियान या डिफरेंट राउटिंग मेथड्स के दरमियान, ठीक है जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू परफॉर्म, लिख देता हूं, यूज्ड टू परफॉर्म कन्वर्जेंस बिटवीन डिफरेंट राउटिंग मेथड्स, लिख लें, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग भी तो एक मेथड है ना। वैसे तो डायरेक्टली कनेक्टेड होना भी एक मेथड है, और वो तो सबसे अच्छा है। अगर एक प्रीफिक्स आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट ही हो गया तो कहानी खत्म, इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती, ठीक है जी। तो डायरेक्टली कनेक्टेड होना भी एक राउटिंग मेथड है, स्टैटिक होना भी राउटिंग मेथड है। स्टैटिक नेक्स्ट हॉप आईपी से भी मेथड है, आउटगोइंग इंटरफेस से भी मेथड है, रिप मेथड है, ओएसपीएफ है, ईआईजीआरपी है, बीजीपी है, आईएसआईएस, ये सब के सब क्या है? डिफरेंट राउटिंग मेथड। तो डिफरेंट राउटिंग मेथड्स के दरमियान जब कन्वर्जेंस परफॉर्म करानी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन। इतना हमें पहले भी पता था। अब जब भी कोई काम करना होता है उसके कुछ रूल्स तो होते हैं, कुछ रूल्स भी कह सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी कह सकते हैं, जो वक्त ने साबित की होती हैं कि यार इस तरह करेंगे तो ये इशू आ सकता है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना बेहतर है। कोई 500 दफा 500 अलग अलग नेटवर्क्स में कॉन्फ़िगरेशंस की गई हैं, तो नतीजा ये निकला कि ये वाला तरीका कुछ ज्यादा बेहतर होता है, इसमें मसले मसाइल कम आते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस और रूल्स क्या हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। पहला उसूल, ऊपर तो डेफिनेशन है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन का पहला उसूल जो है वो ये है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, ये पहले समझना है, फिर लाइन तो हम लिख ही लेंगे कुछ ना कुछ। रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हुए कोई एक प्रोटोकॉल सिंगल राउटर पे, कोई एक प्रोटोकॉल सिंगल राउटर पे किसी के लिए ब्रिज नहीं बन सकता। ये 1.5 फुट ऊपर से बात गई होगी, टेंशन नहीं लेनी, अभी हजम हो जाएगी। सिंगल राउटर पे कोई एक प्रोटोकॉल किसी दूसरे प्रोटोकॉल्स के लिए ब्रिज नहीं बन सकता। मैं समझाता हूं आपको इस बात का मतलब क्या है, तस्वीर में तर्जुमा करता हूं इसका। ये एक राउटर है जिसके 3 इंटरफेस हैं, तीनों पे अलग-अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं कहता हूं इधर ओएसपीएफ, इधर रिप और इधर ईआईजीआरपी। मेरे से गलती हो गई अभी, मैं रूल नंबर समझे 2 पे चला गया, उससे पहले 1 भी था। तो आप अभी जब लिखेंगे तो हम तरतीब उस वक्त सीधी कर लेंगे, जो बात शुरू किया वो पूरी तो कर लेना जरा, ठीक है? तरतीब लिखते हुए तरतीब ठीक कर लेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन करते, ये सिंगल राउटर है ना, सिंगल राउटर, इस पे कोई प्रोटोकॉल किसी दूसरे प्रोटोकॉल के लिए ब्रिज नहीं बन सकता। इस बात का मतलब ये है कि आप कहते हैं मैंने ओएसपीएफ को रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट किया और अब रिप को ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है जी। तो जो ओएसपीएफ वाले प्रीफिक्स है ना वो ईआईजीआरपी में चले जाएंगे, ईआईजीआरपी में रिप वाले भी चले जाएंगे और ईआईजीआरपी में ओएसपीएफ वाले भी चले जाएंगे। क्योंकि आप पता क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? रिप को सिंगल राउटर पे ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रिप को सिंगल राउटर पे ब्रिज बनाने की।
वही बात है ना, वो आप कहते हैं ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर होगा, तो यहाँ पे वो रूल नहीं लगता। ठीक है, आप कहेंगे सर ओएसपीएफ को जब रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट किया, जब रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो रिप के पास रिप वाले भी थे और ओएसपीएफ वाले भी आ गए ना। अब जब आप रिप को ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिप वाले और ओएसपीएफ वाले चूंकि दोनों उसके पास है तो दोनों चले जाएंगे, दोनों नहीं जाएंगे। सिंगल राउटर पे कोई प्रोटोकॉल किसी दूसरे के लिए ब्रिज, आप यहां रिप को ब्रिज नहीं बना सकते, ईआईजीआरपी को ब्रिज नहीं बना सकते, किसी के लिए ओएसपीएफ को ब्रिज नहीं बना सकते। आपने अगर ओएसपीएफ को ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है तो पता क्या करना पड़ेगा, ओएसपीएफ को ईआईजीआरपी में अलहदा से रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, रिप को ईआईजीआरपी में अलहदा से रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी 2 दफा ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 दफा रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 2 दफा ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ईआईजीआरपी को ओएसपीएफ में अलग से रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, रिप को ओएसपीएफ में अलग से रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसी तरह रिप में ओएसपीएफ को अलग से रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ईआईजीआरपी को अलग से रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये एरोज में दोनों तरफ बना रहा हूं। आपके साथ अभी तक एक और कहानी भी हुई है, आपने ना अभी तक म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन देखी ही नहीं है। वजह, हम जिन नेटवर्क्स पे भी काम करते रहे उनमें एक साइड असली थी, दूसरी नकली थी, नल जीरो, याद है? तो जो असली वाली ओएसपीएफ वाली साइड होती थी उधर तो आप स्टैटिक राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, नल जीरो वाले स्टैटिक राउट, लेकिन रिप को तो आपने कभी स्टैटिक राउट वाली साइड पे रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं ना किया वापस। अगर वो एक असल दुनिया होती तो उनको इसमें और इनको उसमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता, अब तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब जो आपकी डायग्राम है उसमें काफी ज्यादा हिस्सा रियल है, सब कुछ नल जीरो के साथ तो नहीं चल रहा ना, तो ज्यादातर म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन ही हो रही होती है। यानी अगर ओएसपीएफ को ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट किया है तो ईआईजीआरपी को ओएसपीएफ में भी करना पड़ेगा, ओएसपीएफ को अगर रिप में किया है तो रिप को ओएसपीएफ में भी रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ताकि ओएसपीएफ के प्रीफिक्स रिप में जाएं और रिप के प्रीफिक्स ओएसपीएफ में भी तो आए ना, तब राउटिंग मुकम्मल होगी ना। कन्वर्जेंस क्या होती है? राउटिंग का मुकम्मल होना, ताकि ईच एंड एवरी आईपी एड्रेस रीचेबल हो जाए, ऐसे ही है। तो उसके लिए आपको फिर सबको एक दूसरे में रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है, अब जिस तरह से मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन यहां ड्रॉ किया है, कोई किसी के लिए ब्रिज नहीं बन रहा, कोई किसी के लिए ब्रिज नहीं बन रहा। सिंगल राउटर पे आप ब्रिज बना ही नहीं सकते, लेकिन डिफरेंट राउटर्स के दरमियान ब्रिज बनता है। वो कैसे? ये शर्त थी फॉर सिंगल राउटर। ठीक है, लेट से अगर डायग्राम यूं होती, इसको बल्कि आप राउटर ए कह लें, ये राउटर ए, ये राउटर बी, एक ये लिंक और एक ये लिंक। ठीक है जी, मैं कहता हूं जी यहां पे चल रहा है लेट से रिप, यहां चल रहा है ओएसपीएफ और यहां पे चल रहा है ईआईजीआरपी। ठीक है जी, इधर हम चला लेते हैं ईआईजीआरपी, ये ले कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ईआईजीआरपी। अच्छा, अब यहां पे मैं रिप को ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, बिल्कुल करूंगा, और राउटर बी पे ओएसपीएफ को ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और ये एरोज उलट डायरेक्शन में भी रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, म्यूचुअल अगर आपने करना, लेकिन मैंने एक ही तरफ किया, बात समझ में आ जाएगी। ध्यान से अब देखना है, रिप को जब आप ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद फिर आप ओएसपीएफ को ईआई, यहां पे ओएसपीएफ जो है वो ब्रिज बन रहा है, यहां ब्रिज बन जाएगा, यहां ब्रिज बन जाएगा, क्योंकि शर्त क्या है, सिंगल राउटर पे ब्रिज नहीं हो सकता, डिफरेंट पे ब्रिज बन सकता है। वजह यह है कि मैंने रूल्स की तरतीब थोड़ी सी गलती से खराब कर दी। मैंने रूल नंबर 1 आपको जो पहले बताना था, मैंने 2 पहले बता दिया, अब मैं आपको रूल नंबर 1 बताता हूं। ठीक है जी, समझ तो ये रूल तो आ गया ना सामने कि सिंगल राउटर पे प्रोटोकॉल ब्रिज नहीं बनता, डिफरेंट में ब्रिज बन जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, रूल नंबर 1 रीडिस्ट्रीब्यूशन का ये है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एज पर राउटिंग टेबल होती है, ना कोई डेटाबेस टेबल तो ना ही कोई नेबर टेबल। रीडिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एज पर राउटिंग टेबल होती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एज पर राउटिंग टेबल होती है। ठीक है,
कोई डेटाबेस टेबल नहीं, कोई नेबर टेबल नहीं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस बात का पहला मतलब यह है कि प्रीफिक्स अगर आपके राउटिंग टेबल में है तो ही वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, वरना नहीं होगा। प्रीफिक्स डेटाबेस टेबल में है और राउटिंग टेबल में नहीं है तो ऐसा प्रीफिक्स रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्या ऐसी कोई सूरत हाल है कि डेटाबेस में और राउटिंग टेबल में ना हो? आपने ऐसी सूरत हाल देखी है? एक देखी है, जब आपने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगाई थी ओएसपीएफ में तो उसने क्या किया था, डेटाबेस टेबल से प्रीफिक्स को राउटिंग टेबल में जाने नहीं, अगर वो प्रीफिक्स राउटिंग टेबल में नहीं गया तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट भी नहीं। याद रखिएगा, ओएसपीएफ में डेटाबेस से राउटिंग टेबल में ना जाने की और भी वजूहात मौजूद हैं, आपको भी एक का पता है, उसी को हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है जी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एज पर राउटिंग टेबल, इसका पहला मतलब क्या है, टेबल में होना जरूरी है। दूसरा मतलब क्या है, एज पर राउटिंग टेबल का दूसरा मतलब क्या है, प्रीफिक्स के बारे में यह भी देखा जाएगा कि वो प्रीफिक्स आपके राउटिंग टेबल में आ किस तरीके से रहा है, रिप्रेजेंट किस तरीके से हो रहा है, क्या वो रिप से आ रहा है, क्या वो ओएसपीएफ से आ रहा है, क्या वो ईआईजीआरपी से आ रहा है, ठीक है जी, या ओआई है, जैसे भी मेन कैटेगरीज तो ये होंगी ना, स्टैटिक है, रिप है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, ईआईजीआरपी है, ये आ कैसे रहा है। प्रीफिक्स टेबल में होना जरूरी है और वो टेबल में किस तरह से है ये भी मैटर करता है। अब जरा तवज्जो से, ये अब ये पहला रूल हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एज पर राउटिंग टेबल होती है। और इसके मतलब क्या है, दो मतलब है, टेबल में होना भी जरूरी है और टेबल में वो किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जरा आप ये पहला वाला सिंगल राउटर वाला सिनेरियो देखें सब लोग, मुझे बताएं ये जो ओएसपीएफ वाले प्रीफिक्स होंगे, जो ओएसपीएफ लेकर आया होगा, वो इस वाले राउटर के टेबल में किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, ओ से, रिप वाले आर से, ईआईजीआरपी वाले डी से। अब हमने बताया था ईआईजीआरपी डी से आता, तो ओ आर और डी, ओ आर और डी। ठीक है जी, आप जब ओएसपीएफ को कहेंगे कि ईआईजीआरपी में चले जाओ, आप जब ओएसपीएफ को कहेंगे कि ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाओ, तो ये राउटर क्या करेगा, जो ओ वाले होंगे उन्हें ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। आपने ईआईजीआरपी में जाके कहा रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ, तो उसूलन इसके टेबल में जो ओ वाले हैं वही जाएंगे ना, रिप वाले तो आर से आ रहे हैं ना, वो तो नहीं जाएंगे। अब आप देखें, आप ओएसपीएफ को रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट कर भी दें तो जो ओएसपीएफ वाले हैं वो इस राउटर के टेबल में तो ओ से ही नजर आएंगे ना, आर से तो नहीं नजर आना शुरू हो जाएंगे। ओएसपीएफ वाले, बात तो सही है, ओएसपीएफ वाले ही रहेंगे, रिप नहीं बन जाएंगे। इस वजह से आपने ओएसपीएफ को रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट किया। अब आप कहते हैं रिप वाले ईआईजीआरपी में चले जाएं, जब आप रिप वालों को ईआईजीआरपी में जाने का कहेंगे तो आर वाले जाएंगे ना, ओ वाले उठ के तो नहीं चले जाएंगे। बात उसूल की है कि जिसको रीडिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कह रहे हैं वही रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, दूसरा किस चक्कर में चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटिंग टेबल के मुताबिक होती है। राउटिंग टेबल के मुताबिक का मतलब है राउटिंग टेबल में प्रीफिक्स का होना जरूरी है और प्रीफिक्स किस तरह से टेबल में है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जिस तरह से है वो उसी तरह से जाएगा, कुछ और बन के वो नहीं जा सकता। रिप वालों को कह रहे हैं जाओ, आवाज लगाइए, रिप वाले बस में आके बैठ जाए, तो रिप वाले बैठेंगे ना, ओएसपी वाले तो नहीं आ जाएंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये डिफरेंट राउटर में ब्रिज कैसे बन जाता है, सिंगल राउटर पे नहीं बनता, डिफरेंट में कैसे ब्रिज बन जाता है, वो आप जरा सीख देख लें। ये राउटर ए के पास तवज्जो जरा इधर रखें, बहुत नाजुक मोड चल रहा है, ठीक है जी। राउटर ए के पास यहां से ढेर सारी अपडेट आ रही है रिप से, सारे किससे नजर आ रहे हैं, आर से। आपने राउटर ए पे कहा ओएसपीएफ में जाके रीडिस्ट्रीब्यूट रिप, तो वो सारे रिप वाले ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। राउटर ए पे तो वो अभी भी आर ही रहेंगे, लेकिन जब वो ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और राउटर बी पे पहुंचेंगे
तो मुझे जरा बताइएगा राउटर बी पे जब वो पहुंचेंगे तो ओ वाले होंगे, ओ आई ये वाले भी हो सकता हो डिफरेंट एरिया अगर है तो, और ओ ई वाले भी तो होंगे। मुझे बताएं राउटर ए के जो रिप वाले थे वो राउटर बी पे किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे? नहीं, राउटर ए के जो रिप वाले थे वो राउटर बी पे किस तरह से पहुंचेंगे? रिप वाले ओएसपीओ में रीडिस्ट्रीब्यूट होके ही पहुंचेंगे ना। तो जब वो ओएसपीओ में रीडिस्ट्रीब्यूट, ओएसपीओ में जब कोई चीज रीडिस्ट्रीब्यूट होती है तो क्या बन जाती है? OE2। मानते हैं? आज तक यही होता है। ओएसपीओ में जब रिप वाले रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो जब वो दूसरे राउटर पे जाएंगे तो क्या बन के जाएंगे? OE2। मुझे बताएं राउटर बी पे कोई भी चीज आर से आ रही है? नहीं, टेक्निकली आर वाले ओ बन के आ गए, अब OE बन के आ गए। ठीक है, तो वो पहुंच गए। अब मुझे बताएं राउटर बी पे जब मैं ओएसपीएफ को EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कौन कौन रीडिस्ट्रीब्यूट होगा? सारे हो जाएंगे, ओएसपीएफ के इंटरनल भी हो जाएंगे और ओएसपीएफ के एक्सटर्नल भी हो जाएंगे, क्योंकि राउटर बी पे रिप वाले रिप बन के नहीं जा रहे, ओएसपीएफ बन के जा रहे हैं। बात समझ आई? ठीक है, तो डिफरेंट राउटर के दरमियान ब्रिज बन सकता है बट सिंगल राउटर पे ब्रिज नहीं बनता। इसकी लॉजिक बड़ी आसान सी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, सादा सा उसूल है। जिस राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो जो चीज जिस तरह से है उसने उसी तरह रीडिस्ट्रीब्यूट होना है, ऐसा ही है। और एक चीज है ही नहीं और आप कहें जी वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो पहला रूल क्या है, अगर आप इनको लिखना चाहें तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एज पर राउटिंग टेबल होती है। ठीक है जी, और दूसरा रूल क्या है, सिंगल राउटर पे कोई प्रोटोकॉल ब्रिज नहीं बन सकता। ठीक है जी, नंबर 1, redistribution is always performed as per routing table। और इसका जो मफहूम और इसकी जो तशरीह जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो मैं कर चुका हूं। एज पर राउटिंग टेबल से क्या मुराद है? राउटिंग टेबल में प्रेजेंट होना चाहिए और राउटिंग टेबल में किस तरह से प्रेजेंट हो रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दो चीजें होती हैं। नंबर 2, रूल नंबर 2, कभी भी दो सिंगल राउटर के ऊपर कभी भी सिंगल राउटर पे कोई प्रोटोकॉल ब्रिज नहीं बन सकता। यू कैन नॉट कॉन्फ़िगर एनी प्रोटोकॉल एज ब्रिज। ठीक है जी, एज ब्रिज ऑन अ सिंगल राउटर। जी जी, पहले मैं ये लिख लें फिर मैं जाता हूं। किसी सिंगल राउटर पे आप किसी प्रोटोकॉल को ब्रिज के तौर पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। आप भी नहीं कर सकते। हाँ हाँ मैं दिखा, हाँ हाँ ले लें। कौन सी तस्वीर में पूछ रहे हैं? दो राउटर वाले में, ठीक हो गया। ठीक है, रिब ओएसपीएफ के अपने नहीं भेजने, फिर वो प्रीफिक्स लिस्ट लगा दें। रीडिस्ट्रीब्यूशन में राउट मैप के साथ फिल्टर लगा दें, नहीं जाएंगे। पहले तो ये बताओ दूसरे ए और बी दो राउटर वाले में पूछ रहे, सिंगल राउटर पे। ठीक है, रिप ने आप रिप को रीडिस्ट्रीब्यूट किया ओएसपीएफ में, ठीक है कर दिया आपने, वो ओई बन गए। एक मिनट, वो इस वाले राउटर पे ओई बनेंगे? नहीं, ऐसा तो आज तक वो स्टैटिक राउट जिस राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो उस राउटर पे तो स्टैटिक राउट स्टैटिक ही रहता है। वो ओई बनता है अगले राउटर्स के ऊपर। तो इस वाले राउटर पे रिप वालों ने रिप ही रहना है, ओएसपीएफ वालों ने ओएसपीएफ ही रहना है और EIGRP वालों ने EIGRP। वो जब उस राउटर को क्रॉस करके दूसरे राउटर के पास जाएंगे तब वो बदलेंगे अपना रंग, तब चेंज करेंगे। इसीलिए वहां ब्रिज बन सकता है, सिंगल राउटर पे ब्रिज नहीं बन सकता। साथ है?
अगर कुछ लिख रहे हैं यहाँ तो लिख लें, फिर आगे बढ़ते। रीडिस्ट्रीब्यूशन के उसूल अभी मुकम्मल नहीं हुए, एक रह गया, वही तो असल है खतरनाक। और उसमें आपको सिर्फ ड्राई जा रहा है और कुछ खास किया नहीं जा रहा। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये कहा जाता है कि जब रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाती है ना, तो नेटवर्क के अनस्टेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नेटवर्क में राउटिंग लूप्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन जब भी करते हैं तो नेटवर्क की अनस्टेबिलिटी के चांसेस उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के नतीजे में राउटिंग लूप्स बन सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की यह जिम्मेदारी है कि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करे कि राउटिंग लूप्स ना बने, और अगर राउटिंग लूप्स बन रहे हैं तो उन्हें तोड़े। रीडिस्ट्रीब्यूशन के नतीजे में राउटिंग लूप बनना मामूली सी बात है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से परफॉर्म करनी है कि नेटवर्क स्टेबल भी रहे। रीडिस्ट्रीब्यूशन की एक बाय प्रोडक्ट है अनस्टेबिलिटी, नेटवर्क अनस्टेबिलिटी, तो आपने उसको काउंटर करना है, ठीक है जी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से की जाए, हम कहते तो हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाती है टू परफॉर्म कन्वर्जेंस बिटवीन डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स, तो इसमें एक और जुमला भी ऐड होता है, विद स्टेबिलिटी विदाउट राउटिंग लूप्स, विदाउट राउटिंग लूप्स। वही वाला जुमला जो आपने सबसे पहले लिखा था ना डेफिनेशन के तौर पे, यूज टू परफॉर्म कन्वर्जेंस बिटवीन राउटिंग डिफरेंट राउटिंग मेथड्स, तो आगे बस इतना सा लिख रहे हैं विदाउट राउटिंग लूप्स या विद स्टेबिलिटी। राउटिंग लूप्स के लिए ना एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है, विद फीडबैक राउट्स या फीडबैक रूट्स, ठीक है जी। तो मैं इसको यहीं से कॉपी करता हूं और इसको हम ले जाते हैं नंबर 3। redistribution is used to perform convergence between different routing methods, ठीक है जी, without routing loops or feedback routes। इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि राउटिंग लूप्स ना बने। अच्छा, जब तक राउटिंग लूप बन ही नहीं ना जाता और आपको नजर नहीं आ जाता और आप उसको एक आधी दफा तोड़ नहीं लेते, तब तक पता नहीं लगता ये होता क्या है और किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है। इसके बनने की बहुत सारी वजूहात और बहुत सारे केसेस हैं, आज हम आगाज कर रहे हैं, एक देखेंगे उसकी वजह। उसके अलावा एक दो असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको घर पे करने के लिए दूंगा। असाइनमेंट्स में वीडियो सोल्यूशन साथ ही होगा, ठीक है जी, उसके बगैर तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है ना, तो वो साथ होगा। उसमें एक पूरी लैब ही राउटिंग लूप्स को तोड़ने के ऊपर है, कैसे कैसे नेटवर्क अनस्टेबल हो सकता है और आप उसको किस किस तरीके से स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वो आप वहां से देख के उसको, एक मिसाल आज आपके सामने, अल्लाह ने चाहा तो आ जाएगी वरना नहीं हो सकता कुछ, ठीक है जी। तो चलें जी, अब जरा इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का प्लान आपने तैयार किया हुआ है, इतनी देर से आप कह रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो अब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए कर लेते हैं, ठीक है। उसने सवाल में कहा था आप रीडिस्ट्रीब्यूशन को क्लॉकवाइज करें, इसका मतलब अब क्या, मैं आपको बताता हूं। आपने ना कि एक डायरेक्शन को आप फॉलो करना है। मिसाल के तौर पे ये रिव वेरिएंट 2 है ना जी, आप बड़ी देर से कह रहे थे रिव वेरिएंट 2 ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ हुआ, तो आपने इसको ओएसपीएफ में क्या कर देना है, रीडिस्ट्रीब्यूट। ये मैंने कोई खतरनाक सी बात नहीं बताई, रिप को ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करना था, वो हम करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगला टास्क ये है, ओएसपीएफ को, यहां देखें, ओएसपीएफ को ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा या ईआईजीआरपी को ओएसपीएफ में।
ओएसपीएफ को ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या ईआईजीआरपी को ओएसपीएफ में? ओएसपीएफ को ईआईजीआरपी में। क्यों? हम एक डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं क्लॉकवाइज, हम एंटी क्लॉकवाइज रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, हम एंटी क्लॉकवाइज रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अच्छा, अब राउटर 4 पे स्टैटिक राउट भी है 4 अदद, राउटर 4 पे 4 स्टैटिक राउट भी हैं। इन स्टैटिक राउट्स को ओएसपीओ में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे या ईआईजीआरपी में? ईआईजीआरपी में, क्योंकि अगर ओएसपीओ में कर दिया तो आप किधर चले जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज, आपने चलना क्लॉकवाइज। अच्छा, पता क्या किया इसमें, बजाय के हर राउटर पे बताने के ना कि इसमें इसको इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट करो और इसमें ना करो, आसान रास्ता ढूंढ लिया। ये जो क्लॉकवाइज की ना कुछ साइंस ना ढूंढिएगा कि ये कोई तरीकाकार होता है प्रॉपर, ये काम आसान किया हमने अपना, वरना हर राउटर के लिए बताना पड़ता। राउटर 1 पे रिप को ओएसपीओ में रीडिस्ट्रीब्यूट करो, राउटर 4 पे ओएसपीएफ को ईआईजीआरपी में करो, स्टैटिक को ईआईजीआरपी में करो। हर एक के लिए अलग अलग बताने की बजाय सिर्फ ये कह दिया क्लॉकवाइज, जिसका मतलब यही है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद राउटर 3 पे ओएसपीएफ को ईआईजी करने यही है, और तो यहाँ पे ऑप्शन ही कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा ये जो 4 स्टैटिक राउट्स हैं, इन्हें नीचे ओएसपीओ में रीडिस्ट्रीब्यूट करूं या ईआईजीआरपी में? ईआईजीआरपी में, क्योंकि हम डायरेक्शन एक ही फॉलो कर रहे हैं, वो एरो पीछे पीछे चलने चाहिए, कोई रास्ते में इधर उधर नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब राउटर 2 पे ईआईजीआरपी को ओएसपीओ में रीडिस्ट्रीब्यूट करूं या ओएसपीएफ को ईआईजीआरपी में? ईआईजीआरपी को ओएसपीओ में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वरना डायरेक्शन खराब हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद राउटर 2 पे भी 4 स्टैटिक राउट्स हैं, राउटर 2 पे भी 4 स्टैटिक राउट्स हैं। उन स्टैटिक राउट्स को ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट करूं या ओएसपीएफ में? ओएसपीएफ। उन स्टैटिक राउट्स को भी हम ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसका लूपबैक अभी रह गया है और अभी हम उसको रहने देंगे, क्योंकि उसके बारे में अभी तक उसने कुछ कहा नहीं है। टास्क नंबर 3 का तीसरा पॉइंट है वो, तो अभी हम दूसरे पे हैं, तो पहले इसको मुकम्मल कर लें। ये जितने एरोज लगने थे लग गए, इन एरोज के मुताबिक आपने अब रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है, ठीक है जी। राउटर 1 पे रिप को ओएसपीएफ में, राउटर 4 पे ओएसपीएफ को ईआईजीआरपी में, स्टैटिक को ईआईजीआरपी में, राउटर 3 पे ओएसपीएफ को ईआईजीआरपी में, स्टैटिक को ईआईजीआरपी में। गौर से देखें, राउटर 4 और 3 पे बिल्कुल एक जैसा काम है, ईआईजीआरपी में ओएसपीएफ और किसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है? स्टैटिक। जो आज सब चेक करें जनरेटर अभी तक क्यों नहीं चलाया, पंखा ऑन करा दें, बंद ही है। अच्छा 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 जी, तो ये समझ आ गया एरोस एरोस से कि हमने किस राउटर पे किसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। और आप लोगों ने ज्यादातर अभी ओएसपीएफ में ही रीडिस्ट्रीब्यूट किया है। लास्ट लेक्चर में सिर्फ रिप वेरिएंट 2 में रीडिस्ट्रीब्यूट किया था पहली दफा, ज्यादातर आप ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करते आए हैं। आज आप ओएसपीएफ में भी रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आप ईआईजीआरपी में भी रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलें जी, इस रीडिस्ट्रीब्यूशन का आगाज करते हैं फ्रॉम राउटर 2। अच्छा, हम चलते भी अब क्लॉकवाइज हैं, हम चलते भी क्लॉकवाइज हैं, यानी सबसे पहले राउटर 1, फिर 4, फिर 3 और फिर 2, ठीक है। तो राउटर 1 से जी आगाज, राउटर 1 से आगाज करते हैं इसका। क्या करना है राउटर 1 पे? राउटर ओएसपीएफ 1, और इसमें आपने रीडिस्ट्रीब्यूट करना है किसको? रिप को। अच्छा, जब ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सबनेट साथ में लिखते हैं ना? लिखते हैं। ओएसपीएफ में सिर्फ सबनेट लिखते हैं, बाकियों में नहीं लिखा जाता। तो रीडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स और ये एंटर। बस जो लोग मेरे साथ लैब कर रहे हैं वो साथ साथ करते जाएं। आप कर रहे हैं, आप घर जाके आप समझ रहे हैं। आज समझना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बंदा कम से कम ऐसा जरूर आज मेरे साथ हो जो मेरे साथ ये लैब कर रहा हो। बात तो सही है। उसकी वजह लूप है। नेटवर्क की जो स्टेबिलिटी है ना, यही तो मसला है। अक्सर प्रॉब्लम आती है, अक्सर नहीं भी आती। अक्सर प्रॉब्लम आएगी,
अक्सर नहीं भी आएगी। ठीक है जी। तो मैंने लास्ट टाइम 2 बैचेस चल रहे थे, एक सुबह की क्लास में था, एक दोपहर की। सुबह वाले में नहीं आया प्रॉब्लम, दोपहर वाले में आ गया था। ठीक है जी। तो मेरी पूरी दुआ है कि ये प्रॉब्लम आए ताकि आप देखें और उसको समझें। ठीक है जी। तो मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जी राउटर 1 पे। अब राउटर 1 से हम जा रहे हैं 4 पे। डायग्राम के मुताबिक भी हम क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं। ठीक है, राउटर 4 पे। राउटर 4 में क्या करना है, EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको? OSPF को भी और स्टैटिक को भी। तो EIGRP में जाते हैं जी, राउटर EIGRP 100। EIGRP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको आप लोगों ने अलग से पढ़ा नहीं है। उसकी वजह यह भी है कि अब सिस्को ने इसे अपनी सर्टिफिकेशन में भी काफी हद तक कम कर दिया है। इंडस्ट्री में तो आपका वास्ता इससे ना होने के बराबर ही पड़ेगा। वजह, EIGRP सिस्को प्रोप्राइटरी है, और बल्कि ये स्टेटमेंट अब बदल गई है थोड़ी सी। EIGRP को डेवलप सिस्को ने किया है, और एक जमाने तक ये सिस्को प्रोप्राइटरी था, यानी इसके राइट सिस्को के पास ही थे। आपको अगर यूज करना है तो आपको सिस्को से इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन कब तो काफी साल बीत चुके हैं, इसको सिस्को ने वैसे तो ओपन स्टैंडर्ड कर दिया हुआ है कि कोई भी यूज करना चाहे, ठीक है, तो कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि किसी ने अभी तक यूज किया नहीं। हवावे पे आपको EIGRP नजर नहीं आएगा, जुनिपर पे नजर नहीं आएगा, जितने बड़े वेंडर्स हैं उन पे EIGRP नहीं है, क्योंकि है ओपन स्टैंडर्ड बट इट इज डेवलप्ड बाय सिस्को। तो सिस्को का प्रोटोकॉल हवावे क्यों चलाएगा? कंपेटिटर्स जितने हैं वो क्यों चलाएंगे? कभी भी नहीं चलाएंगे। ठीक है जी। तो इस वजह से इसकी इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। इंडस्ट्री में आपका वास्ता पड़ेगा OSPF से, वेरिएंट 2 से, ISIS से और BGP से। ठीक है जी। तो राउटर EIGRP हमने चलाया हुआ है ये। ठीक है जी। रीडिस्ट्रीब्यूट करना बस बाकी है। रीडिस्ट्रीब्यूट किसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना? OSPF। राउटर 4 पे OSPF का कौन सा प्रोसेस चल रहा है? 1। तो रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1। सबनेट्स का वर्ड सिर्फ OSPF में आता है। सबनेट सिर्फ हम OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए लिखते हैं, बाकियों पे नहीं। रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए एक इंतहाई अहम चीज होती है, सीड मैट्रिक। याद आया? बेचारा OSPF खुद ही ऐड कर देता है। OSPF सीड मैट्रिक को खुद ही ऐड कर देता है। ठीक है जी। और 20 उसकी वैल्यू होती है। रिप में करना पड़ता है हमें, लास्ट टाइम किया था हमने। कोई सी ये कैलकुलेटेड नहीं होता, कोई भी नंबर आपको लिखना पड़ता है। EIGRP में भी आपको लिखना पड़ेगा। EIGRP में भी सीड मैट्रिक आपको देना पड़ेगा, खुद से ऐड नहीं करता, खुद से ऐड भी नहीं करता, और इसके बगैर रीडिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होती, तो करना पड़ेगा आपको। जी, सीड मैट्रिक हम ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें OSPF का सिंगल मैट्रिक होता है, याद है? कॉस्ट। रिप का भी सिंगल मैट्रिक होता है, हॉप काउंट। EIGRP का कंपोजिट मैट्रिक है, यानी मल्टीपल पैरामीटर से मिलकर बनता है। 5 पैरामीटर्स की पॉसिबिलिटी है। 5 पैरामीटर से मिलाकर भी आप इसका EIGRP का मैट्रिक बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 5 में से इनेबल 2 होते हैं, बैंडविड्थ और डिले। बैंडविड्थ और डिले। लेकिन 3 और भी हैं, लोड, MTU, रिलायबिलिटी। लोड, MTU, यानी 5 मैट्रिक हैं EIGRP के, बैंडविड्थ, डिले, लोड, MTU एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, लिख लें अगर आप लिखना चाहते हैं। बैंडविड्थ, डिले, लोड, MTU, रिलायबिलिटी। ठीक है जी। बैंडविड्थ, डिले, लोड, MTU यानी कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, और रिलायबिलिटी। सिर्फ इतना लिख देता हूं, बैंडविड्थ का ज्यादा होना अच्छी बात है, डिले का कम होना अच्छी बात है, लोड का कम होना अच्छी बात है, MTU का ज्यादा होना अच्छी बात है, रिलायबिलिटी का भी ज्यादा होना अच्छी बात है। यानी EIGRP के नजदीक बेहतरीन रास्ता पता क्या होता है? जिसमें बैंडविड्थ ज्यादा हो, डिले कम हो, लोड कम हो, MTU ज्यादा हो, रिलायबिलिटी ज्यादा हो। OSPF एक कॉस्ट को कैलकुलेट करता है और आपको स्यापा डला होता है SPF कैलकुलेशन, SPF कैलकुलेशन। और यहां इतना आपको मुसीबत होती है कि बाहर से आने वालों की तो आप SPF कैलकुलेशन करना गवारा नहीं करते।
OE2 में यही होता है ना, सिर्फ सीड मैट्रिक होता है, अंदर वाला तो वो कैलकुलेट ही नहीं करता। एक मैट्रिक से आप इतने डरे हुए हैं, इधर 5 हैं, तो आप कहते होंगे सर ये तो नेटवर्क की जान निकाल देगा। रास्ता तो बड़ा ही नफीस होगा, लेकिन रिसोर्सेज जो हैं वो तो चोक कर देंगे पूरे नेटवर्क को। ये चीज तो प्रैक्टिकल लग ही नहीं रही, ठीक है जी। तो ये पूरा शशका दिखाने के बाद एंड पे सिस्को ये कहता है कि जनाब हैं तो 5, लेकिन इनमें से इस्तेमाल मैं ये 2 करूंगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। इनेबल ये 2 हुए होते हैं, इनेबल बैंडविड्थ और डिले होता है, इनेबल बैंडविड्थ और डिले होता है। बाकी होते हैं डिसेबल्ड हैं, आप इनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं, कभी भी कोई नहीं करता, ठीक है जी। तो बैंडविड्थ और डिले को देखता है, बैंडविड्थ और डिले में भी ये कंपोजिट ही बनेगा ना, 2 चीजें देख रहा है, ठीक है। अच्छा जनाब, अब कितने मैट्रिक हैं? 5, तो सीड मैट्रिक भी फिर 5 ही देने पड़ेंगे। मैट्रिक अगर EIGRP के 5 हैं तो सीड मैट्रिक भी, एक बंदा कहता है EIGRP में नई जिंदगी का आगाज करना, तो वो कहेगा यहाँ पे तो भाई 5 जुबानें हैं, 5 सीखनी पड़ेंगी, ठीक है जी। अब उनकी वैल्यू कैलकुलेटेड नहीं होती, सपोज वैल्यू होती, आप चाहे 5 को 0 कर दें, 1 कर दें, 2 कर दें, लेकिन करना पड़ेगा आपको खुद। OSPF बेचारा अच्छा है, वो खुद से 20 वाली वैल्यू डाल देता है, लेकिन यहां पे आपको वो वैल्यूज खुद लिखनी पड़ेंगी। मैं इसके आगे लिखूंगा मैट्रिक, ठीक है जी, इसके आगे हमें टाइप करना पड़ेगा मैट्रिक, ये सीड मैट्रिक है। क्वेश्चन मार्क करते जाए, कहता है बैंडविड्थ है और ये रेंज है, बैंडविड्थ और ये रेंज है, मैं कहता हूं 1। उसके बाद क्या कहता है? कहता है डिले है और ये रेंज है, मैं कहता हूं 1। फिर क्वेश्चन मार्क, कहता है रिलायबिलिटी है और ये रेंज है, मैं कहता हूं जी 1। फिर कहता है जी लोडिंग, लोड, ठीक है जी, वो कहता है लोड है और ये रेंज है, मैं कहता हूं जी 1। फिर वो कहता है जी MTU है और ये रेंज है, मैं कहता हूं जी 1। सारे मैट्रिक मैंने क्या कर दिए हैं, आप 1 2 3 4 5 कर लें अगर आपको अच्छा लगता हो, कुछ ना कुछ लिखना जरूर है। और मैं अब यकीन करें आपको कोई नई बात नहीं बता रहा, इस पे हम कई बार पहले बात कर चुके हुए हैं कि सीड मैट्रिक क्या होता है, वो क्यों देना होता है, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू अमूमन सपोज्ड होती है, कोई कैलकुलेटेड नंबर नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ये लिख दिए यहाँ पे। तो EIGRP में आप जब भी रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सीड मैट्रिक की वैल्यूज आपको देनी पड़ेंगी, चाहे आप वो मिनिमम वैल्यूज रख दें, चाहे आप मैक्सिमम के ऊपर चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस सूरत में पड़ता है, ये सीड मैट्रिक की अहमियत मैंने आपको बताई थी कि इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं OSPF पढ़ते हुए। मैंने कहा था अगर आपके ASBR 2 हो ना, तो आपने उनमें से किसी एक को प्रेफरेंस दिलवानी हो तो आप उसका सीड मैट्रिक कम रख देते हैं और दूसरे का बढ़ा देते हैं, ठीक है जी। तो वही रूल यहाँ भी अप्लाई होता है, लेकिन अगर ASBR है ही एक तो इन दैट केस को फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1 मैट्रिक। अच्छा एक और काम भी आपको करना था, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, और इसके साथ भी लिख दें मैट्रिक 1 1 1 1 1। मैंने क्या किया यहाँ जी, AC बंद करना है, जो आज सब जरा AC बंद कर दे, फिर कोई पंखा चला दे। मैंने राउटर 4 पे क्या किया है, EIGRP में OSPF को और स्टैटिक राउट्स को क्या कर दिया है, रीडिस्ट्रीब्यूट। EIGRP में क्या किया है, रीडिस्ट्रीब्यूट का, किसको, OSPF को और स्टैटिक। डायग्राम एक दफा देख लें, एरोज की तरफ जरा एरोज को समझ लें कि कहां किधर से क्या जा रहा था। वो देखें 2 एरोज हैं EIGRP में ऑन राउटर 4। राउटर 3 पे देखें क्या हो रहा है, अगेन EIGRP में 2 ही एरोज हैं, OSPF का और स्टैटिक का, OSPF का और, इसका मतलब है जो काम 4 पे किया एग्जैक्टली वही काम 3 पे भी करना है। लेकिन 3 में OSPF की प्रोसेस आईडी क्या है, 2। 3 में OSPF की प्रोसेस आईडी 2 है। इसका ख्याल रखना है, अगर ये सेम होती तो मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता, सेम होती, ये देखना ना अब यहां 1 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं राउटर 3 पे आता हूं और राउटर EIGRP 100 रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF प्रोसेस 2, आगे मेट्रिक 1 1 1 1 1, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक मेट्रिक 1 1 1 1 1। तो एग्जैक्टली वही काम जो 4 पे किया था वही 3 पे भी है। पीछे रह गया राउटर 2। राउटर 2 पे वही काम है जो आप अरसा दराज से करते चले आ रहे हैं।
राउटर 2 पे आपने OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले ये कर लें वो लोग जो मेरे साथ लैब कर रहे हैं। आज वैसे कौन कौन है साथ? हसन भाई आप भी हैं? बिल्कुल साथ हैं या इधर से कोई नहीं है? अच्छा आप नहीं, वो वजह ये है कि बंदे जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है। ठीक है जी। नहीं अब कल का फायदा कोई नहीं ना। यहां तक साथ हो आप लोग? चलें डायग्राम पे फिर एक नजर डाल लें। राउटर 2 पे क्या करना है? EIGRP को OSPF में और स्टैटिक को भी OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करने की तो हमें आदत है। राउटर 2 पे आए, राउटर OSPF 1 रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सबनेट्स, ऐसे ही करते होते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP, कौन सा EIGRP? 100 और साथ में सबनेट्स। बस इतना सा काम था। रीडिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं कितनी अरसे से। और ये भी था प्रोटोकॉल को प्रोटोकॉल में कैसे करते हैं, तो काफी दफा प्रोटोकॉल को प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अच्छा इसका मतलब है कोई 3-4 लोग ही लैब कर रहे हैं तो बस, बाकी तो सुकून में उनकी जिंदगी। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि मैं रुकूं या आगे चलूं। ठीक है जी, इनसे पूछ लेते हैं जी, आप भी ये कर लें तो फिर आगे साथ चलते हैं जी। बड़ा अच्छा मशवरा दिया हसन भाई ने हमें। वो कहते हैं सर काम काफी बढ़ गया है तो आप साथ साथ राइट भी कर लें जी। बिल्कुल जी, ये मैंने इसको राइट कर लिया। राउटर 2 पे भी डू राइट, इधर भी डू राइट, डू राइट, और इधर भी कर ही लेते हैं। ये ले राउटर 2 मेरा लास्ट राउटर था जिस पे मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन की है। OSPF 1 में स्टैटिक को भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया और EIGRP को। हसन आप साथ हैं? ठीक है जी। तो इस डायग्राम में रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुकी है। मेरा सवाल है क्या ये नेटवर्क कन्वर्ज हो गया होगा या नहीं? बड़ी अच्छी बात। हो गया होगा या नहीं? नहीं, आप भी कह रहे हैं नहीं और आप भी कह रहे हैं नहीं, बाकी सब आपको लगता है रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, या आप कहेंगे हमारी बुला से जो मर्जी होता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? सोच ले। कन्वर्जेंस से, इस नेटवर्क की कन्वर्जेंस से क्या मुराद है? टोटल प्रीफिक्स कितने हैं? 34। क्या चारों राउटर के टेबल में 34 प्रीफिक्स आ गए होंगे? हसन कह रहा है नहीं। एक लूपबैक राउटर 2 का छोड़ा हुआ आपने, लूपबैक 1, उसको छोड़ के बाकी तो आगे होंगे। इसका मतलब है जितना काम आपने किया उसके बाद राउटर 1 पे 33 प्रीफिक्स होने चाहिए, राउटर 4 पे भी 33 होने चाहिए, राउटर 3 पे भी 33 होने चाहिए, राउटर 2 पे पूरे 34 होंगे क्योंकि उसका तो अपना डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो राउटर 2 पे पूरे 34 होने चाहिए। एक काम करते हैं, एनालिसिस शुरू करने से पहले गिनती एक दफा जरा चेक कर लेते हैं, सिर्फ गिनती। शो आईपी राउट समरी 30, राउटर 1 पे कितने? 33, इतने ही होने चाहिए थे। 2 पे कितने होने चाहिए? शो आईपी राउट समरी 34 पूरे होने चाहिए, 34 है। 3 पे कितने होने चाहिए? 33, और उसके बाद 4 पे 33। तो सब पे 33 प्रीफिक्सेस हैं, राउटर 2 पे 34 हैं। इसका मतलब है वो एक लूप बैक ही रह गया, बाकी काम तो आपका मुकम्मल हो गया है। इतनी आसानी से जान आपकी नहीं छोड़ूंगा मैं। राउटर 1 पे है तो 33, लेकिन वो 33 किस तरह से आ रहे हैं ये आपने भी अभी बताना है। ठीक है, पहली चीज, जो 17 प्रीफिक्स 33 में से पहले आ चुके हैं, आगे हुए हैं ना, वो तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। बाकी कितने बचे? 16 और है ना, वो बाकी के 16 कौन से हैं और राउटर 1 पे किस तरह से आ रहे होंगे ये आपने बताना है, आपने बताना है अभी। ठीक है जी, तो चलें जी ये एनालिसिस शुरू करते हैं। हसन अब देख देख के जवाब नहीं देने, इधर इधर
देख देख के वहां से जवाब नहीं देने, उसके बगैर, ठीक है, हाँ, वो तो अच्छी बात है। फिर राउटर 2 के 4 स्टैटिक राउट, क्या वो अब राउटर 1 पे आगे होंगे? अच्छा, ये मैं अब ग्रीन कलर से लिखूंगा सारा कुछ। राउटर 1 पे राउटर 2 के 4 स्टैटिक राउट्स आगे होंगे। अच्छा, लूप बैक 1 तो नहीं ना आया, तो सबको पता है 4 स्टैटिक राउट आगे होंगे। कैसे आए होंगे? ओ से, OIA से, ई से, डी से, कैसे? वो 4 स्टैटिक राउट आपने किस में रीडिस्ट्रीब्यूट किए थे? ओएसपी में। तो जो चीज ओएसपी में रीडिस्ट्रीब्यूट होके आती है वो कैसे आती है? OE2 से बाय डिफॉल्ट। तो OE2 से 4 प्रीफिक्स, तो ये पक्के हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताएं राउटर 2 और 3 के दरमियान वाला वैन और 3 और 4 के दरमियान वाला वैन, ये दो हो गए ना प्रीफिक्स, 2 वाला और 3 वाला, ये EIGRP में थे, ठीक है जी। ये प्लस राउटर 3 के दोनों लैन और लूप बैक, ये नहीं आ रहे थे ना पहले, और राउटर 3 के 4 स्टैटिक राउट नहीं आ रहे थे ना, इनकी गिनती करें, 2 वाला और 3 वाला 2 हो गए, राउटर 3 का लैन और लूप बैक 2 हो गए, 4, ठीक है जी, और 4 हो गए स्टैटिक राउट, ठीक है, 4 हो गए स्टैटिक राउट, तो कितने हो गए? ये 8 राउटर 1 पे पहुंच गए होंगे। कैसे पहुंच तो गए, ये तो हमें पता है कैसे। वो जब आपने EIGRP को रीडिस्ट्रीब्यूट किया ना OSPF में, तो OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई आए 8, तो इसका मतलब अगर 8 इस तरीके से आए तो OE2 से आ रहे होंगे, तो OE2 से आने वालों की तादाद कितनी हो गई है? 12, ठीक है जी। राउटर 4 के 4 स्टैटिक राउट्स के बारे में क्या ख्याल है? उन्हें आपने रीडिस्ट्रीब्यूट किया EIGRP में, वो EIGRP से होते 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 राउटर 2 पे पहुंचे, राउटर 2 में वो EIGRP से OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट हुए। यहां रास्ते में EIGRP ब्रिज बना कि नहीं बना? बना। क्या डिफरेंट राउटर पे कोई प्रोटोकॉल ब्रिज बन सकता है? बन सकता है, तो वो बनेगा, ठीक है। तो ये चारों EIGRP से होते हुए OSPF में जाएंगे, तो जब OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट होके आएंगे तो ये टोटल OE2 वाले कितने हो गए हैं? 16। तो 17 पहले ही आ रहे थे, कैसे आ रहे थे वो आपको पता है, 16 और आने शुरू हो गए, और 16 के 16 OE2 से आएंगे। ये चीज अब आप वेरीफाई कर लें, और वेरीफाई आप यहां पे कर सकते हैं कि आप राउटर 1 पे जाएंगे और यहां पे देखें जी OE2 वालों की तादाद क्या लिखी हुई है। यहां से देखना आसान है, क्योंकि यहां से शो IP राउट करके तो एक नजर में आप तो पूरा टेबल ही नजर नहीं आना। याद आए, वही राउटिंग टेबल है जिसको आप पहले देख के कहते रहे हो, लो एक 2 ही लाइनें लिखी हुई हैं, एक S के साथ तो 2 C के साथ, बस इतना सा राउट, मसला ही कोई नहीं। अब वही टेबल आपका देखने का दिल नहीं चाह रहा, ठीक है। अब आप कहते हैं शो IP राउट समरी करके देखेंगे, ऐसे देख के तो पता ही कुछ नहीं चल रहा, समझ ही कुछ नहीं आ रही हो क्या रहा, ठीक है जी। साथ हैं आप लोग? वेरी गुड। अच्छा जी, अब चलते हैं राउटर 2 पे, अब चलते हैं हम राउटर 2 पे। यहां पे आपको राउटर 2 के लिए एक चीज बता दूं, जो चीज OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट होके आती है वो आपको नजर आती है OE2 से बाय डिफॉल्ट, और आप इसकी टाइप को 2 से 1 भी कर सकते हैं। EIGRP इंटरनल नजर आता है D से, और EIGRP इंटरनल का AD वैल्यू होता है 90। EIGRP में अगर कोई चीज रीडिस्ट्रीब्यूट होके आए ना, तो वो D से नहीं आती बल्कि DEX से आती है। EX का मतलब एक्सटर्नल, और इसका जो AD वैल्यू है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, वो होता है 170, ठीक है जी। ये फर्क है। OSPF में हर तरह का, ऑलमोस्ट हर तरह के LSA का AD वैल्यू कम से कम सेम ही रहता है, 110 है तो 110 ही होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या कहानी है, इंटरनल का 90 और एक्सटर्नल का 170, ठीक है जी, एक्सटर्नल का 170। साफ जाहिर है इंटरनल EIGRP की प्रेफरेंस ज्यादा और एक्सटर्नल की कम है। नंबर बड़ा होने का मतलब है प्रेफरेंस या प्रायोरिटी कम है, ठीक है जी। अब आप जरा इस तस्वीर पे दोबारा नजर डालें और इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। भाई 14 प्रीफिक्स जो पहले आ रहे थे वो तो आ रहे थे, वो तो अभी भी आ ही रहे होंगे, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। 34 में से राउटर 2 पे तो पूरा 34 के हिसाब से चले, तो 34 में से 14 आ गए, कितने नहीं आ रहे? 20। अब वो भी आगे होंगे 20, वो 20 कौन से हैं और वो 20 किस तरह से पहुंचे होंगे, ये आपने बताना है।
शुरुआत करते हैं बैकबोन के 9 स्टैटिक राउट, राउटर 1 के ऊपर जो बैकबोन है उसके 9 स्टैटिक राउट, 1 और 2 के 1 और बैकबोन के दरमियान वाला लिंक ये वाला 200 डॉट 100 डॉट 50, तो ये हो गए 10। रिप वेरिएंट 2 वाले कितने? 10। रिप वेरिएंट 2 वाले कितने? 10। ये 10 जो है वो राउटर 2 पे पहुंच गए होंगे। कैसे? आपने जब रिप को ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट किया था ना, तो अब ओएसपीएफ जहां जहां तक था ये वहां तक चले गए होंगे। वो एरो को इतना सीरियस नहीं लेना कि प्रीफिक्स भी उधर को मुड़ गया होगा, इधर से आके जो है ना वो इधर को चला गया होगा। प्रीफिक्स तो वहां वहां तक गया होगा जहां जहां तक ओएसपीएफ है। तो ओएसपीएफ तो राउटर 2 तक भी है, तो वो आएगा यहाँ पे ओ से या OE2 से? सीधे सीधे 10 प्रीफिक्स OE2 वाले तो ये बन जाते हैं जी। 10 प्रीफिक्स तो ये हो गए। ठीक है, कितने रह गए बाकी? 10 ही और रह गए हैं, 10 ही और रह गए हैं। ले जी वो भी 10 अभी आ जाते हैं। ये देखें राउटर 2 राउटर 4 के 4 स्टैटिक राउट किसमें रीडिस्ट्रीब्यूट किए हैं? EIGRP में। जो चीज EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट होती है वो D बनती है कि DEX? DEX। ठीक है जी। राउटर 3 के 4 स्टैटिक राउट EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट किए हैं, क्या बन गए? DEX। DEX वाले कितने हो गए हैं? 8। राउटर 3 का लैन और लूप बैक ये दो OSPF वाले EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट किए, क्या बन गए? DEX। DES वाले कितने हो गए? 10। और 10 के 10 राउटर 2 पे पहुंच जाएंगे। तो DEX के साथ आपके पास आने चाहिए 10 OE2 से और 10 DEX के साथ। ठीक है जी, तो ये देख लेते हैं ऐसा है या नहीं है। राउटर 2 पे जाते हैं जी, तो ये आउटपुट आपके सामने ओपन ही है। ठीक है, E2 वाले कितने? 10। E2 वाले कितने? 10। अच्छा, EIGRP के लिए ना ये इतनी तफसील में नहीं जाता, बल्कि आपको EIGRP के बारे में वो यहां पे यूं बता रहा है। वो कहता है टोटल 11 हैं, टोटल वो 11 इस तरह से हैं। 10 तो DEX वाले हैं और एक D वाला भी तो था ना, वो जो 2 और 3 के दरमियान वाला 3 और 4 के दरमियान वाला लिंक है 3.000, वो तो पहले से नहीं आ रहा था D के साथ, पहले का आया हुआ वो D वाला। ठीक है, तो यहां पे DEX को इधर अलहदा से नहीं दिखा रहा, इधर दिखा देगा। मैं आपको ये दिखाता हूं जरा, शो IP राउट EIGRP। ये देखें, अब एक D वाला है और बाकी 10 DEX के साथ आ रहे। AD वैल्यू कितना है? 170। AD वैल्यू कितना है? 170। ठीक है जी, तो D और DEX, D और DEX, तो ये आपके पास प्रीफिक्स पूरे हो गए, गिनती इस तरीके से पूरी हो गई है। अब ये ऐसे क्यों आ रहे हैं? आपने पहले खुद कहा था ऐसे आने चाहिए, तो जो आपने कहा था आउटपुट वैसे ही आएगी। ठीक है जी, एक D वाला है और D वाला क्यों आ रहा था? ये पहले का आया हुआ, अभी थोड़ी है ये वाला लिंक भाई, ये 3 और 4 के दरमियान, ये इस पे क्या चल रहा था? EIGRP। तो EIGRP रीडिस्ट्रीब्यूट हुए बगैर पहुंचा था ना, इसलिए इंटरनल EIGRP से आ रहा था। राउटर 2 समझ आ गया। अब बारी है 3 की। 3 का हिसाब किताब बड़ा आसान है। राउटर 3 के टेबल में 8 प्रीफिक्स थे, 4 डायरेक्टली कनेक्टेड और 4 स्टैटिक। बाहर से कुछ आ ही नहीं रहा था। इसका मतलब है अब अगर EIGRP, अगर राउटर 3 के पास कुछ आया है ना, तो EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट होकर ही आया है, तो सारे DEX से ही आए होंगे। ठीक है, 33 आ रहे हैं अभी। ठीक है, 33 में से 8 निकाल दें, बाकी कितने बचते हैं? 50 नहीं, 33 में से 8 माइनस 25, तो 25 प्रीफिक्स DEX से आ रहे होंगे। ठीक है जी, जरा चेक कर लेते हैं राउटर 3 पे जाके। ये आउटपुट आपके सामने है और ये रहा आपका EIGRP। 22 जमा 3 25। ठीक है जी, अच्छा अब यहां पे इसको यूं देखते हैं हम, शो IP राउट। ठीक है जी, और EIGRP करते हैं, तो सारे के सारे कैसे आ रहे हैं? DE 22 जमा 3 क्यों है? क्योंकि वहां पे वो दिखाता है क्लास फुल 22 है और क्लास लेस 3 है, उनमें क्लास फुल 22 और क्लास लेस हमारे यहाँ पे जो है ना वो लूप बैक ही है, बाकी सारे तो हमने क्लास फुल ही यूज किए हैं। तो ये 25 के 25 आपके DE
एक्स के साथ आ रहे हैं। लेकिन जी अब रह गया पीछे राउटर 4, वो भी बता दें लगे हाथ हैं तो उसमें 33। 13 नेटवर्क जो पहले के आ रहे थे वो तो वैसे ही रहेंगे, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो पहले के 13 नेटवर्क थे वो पहले ही, तो 33 में से 13 को साइड पे कर दें, बाकी बचे 20। तो बाकी के 20 अब किस तरह से आ रहे होंगे? सीधे सीधे 10 प्रीफिक्स तो यूं चुटकियों में आने लगे हैं। रिप वेरिएंट 2 वाले 10, वो पैकेज बना हुआ पूरा, वो रिप वेरिएंट 2 वाले 10 आपने रीडिस्ट्रीब्यूट किए ओएसपीएफ में, OE2 बने और OE2 के साथ वो पहुंच गए राउटर 4 पे। तो OE2 के साथ 10 ये आ गया जी, OE2 वाले 10 टोटल हो गए आपके 23। 13 जमा 10 23, 10 ही बाकी रह गए और बाकी के 10 अब किधर पाए जाते हैं वो देखते हैं। राउटर 2 जो है, ठीक है जी, राउटर 2 के 4 स्टैटिक राउट, राउटर 2 के 4 स्टैटिक राउट वो आपने रीडिस्ट्रीब्यूट किधर किए? राउटर 2 के 4 स्टैटिक राउट OSPF में। तो OE2 बन के राउटर 4 पे पहुंचेंगे ना, OE2 बन के पहुंचेंगे। तो जी OE2 वालों की तादाद बढ़ा लें और 4 और कर लें। राउटर 3 के 4 स्टैटिक राउट और राउटर 3 का लैन और लूप बैक, ये टोटल 6 बनते हैं। 4 जमा 2 6। इनको आपने किस में रीडिस्ट्रीब्यूट किया है? EIG। अब जहां जहां तक EIGRP जा रहा है वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? यहां बड़ी भरपूर तवज्जो चाहिए, बड़ा अहम मामला, बड़ा ही अहम मामला। आपने क्या किया? राउटर 3 पे इन 6 नेटवर्क को रीडिस्ट्रीब्यूट किया EIGRP में, वो बन गए DEX। जहां जहां तक EIGRP है, EIGRP तो राउटर 4 पर तक भी है और 2 तक भी है, 4 पे भी जाएगा 2 पे भी जाएगा, 4 पे भी जाएगा 2 पे भी जाएगा। अच्छा, अब जब ये 4 पे जाएगा ना DEX वाले 6, तो इनका AD वैल्यू कितना होगा? 170, साथ है 170। अच्छा, ये राउटर 3 से चल के राउटर 2 पे भी पहुंचे ना, राउटर 2 पे आपने EIGRP को OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, यही 6 OSPF में भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, क्या बन गए? OE2। तो OE2 के साथ भी ये राउटर 4 पे पहुंचेंगे, यही 6 OE2 के साथ भी पहुंचेंगे। AD वैल्यू क्या होगा? 110। राउटर 4 110 की सुनेगा कि 170 की? 110 की। इसका मतलब है ये भी OE2 से आएंगे, ये भी। तो यहां पे 6 और ऐड कर ले, यानी कि 20 के 20 OE2 के साथ आएंगे। ये बात समझ आई क्या हुआ है? एक्सटर्नल EIGRP का मुकाबला जब एक्सटर्नल OSPF से होता है तो विनर कौन होगा? OSPF। क्यों? AD वैल्यू OSPF का कम है, एक्सटर्नल वाले का कम है, एक्सटर्नल वाले EIGRP से, तो प्रेफरेंस किसको मिल जाएगी? OSPF को। ठीक है जी। तो जरा राउटर 4 पे जाके देखें और यहां पे देखें जी, ये E2 वाले कितने हैं? 20, और आपने भी कितने गिने थे? 20। नेटवर्क बड़ा स्टेबल, बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है इस वक्त, तो चल रहा है, दौड़ है, सिवाय एक राउटर 2 के लूप बैक, उसको भी देख लेंगे खूब अच्छे तरीके, और वो आपकी बुनियादें ला देगा एक दफा। जब वो आएगा ना तो आपको लग पता जाएगा, कुछ देर के लिए तो आपको सब भूल जाएगा, आप कहेंगे सर रहने दे फिर उसको। ठीक है, ले आएंगे उसको एक दफा जी। अब पता है मैं क्या करने लगा? नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही हो रहा है, और अगर ये ऐसा ही रहे, अगर ये ऐसा ही रहता है तो ठीक है, लेकिन आपने की है रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ एक चीज जुड़ी हुई है कि जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लूप बनने के चांसेस हमेशा रहते हैं। कभी कभार आप उनको पहले से ही ओवरकम कर लेते हैं चीजों को कि यहां पे ये हो सकता है। कभी कभार जब वो चीज हो जाती है तो पता लगता है हो इसके बारे में तो मैंने पहले सोचा ही नहीं था। ठीक है जी, पहले तो अच्छा भला ठीक चल रहा था, अचानक से पता नहीं क्या होना शुरू हो गया नेटवर्क को। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम अभी क्या कर सकते हैं? हम एक काम करते हैं जी, मैं भी और हसन भाई भी, क्योंकि वो भी साथ है और जो जो मेरे साथ है वो ये काम करे, राइट 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 और राइट, पांचों की पांचों डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगरेशन को कर लिया सेव। ठीक है जी, तसल्ली कर लें कोई भी इसमें मिस ना हो जाए, ठीक है, वरना फिर लंबा काम दोबारा से करना पड़ेगा।
ये मैंने किया जनाब सिक्योर सीआरटी को बंद, ये मैं आया GNS3 में, और ये भी मैंने कर दिया इधर से स्टॉप, राउटर्स को कर दिया पावर ऑफ। वैसे आप भी कर लें, वैसे तो इतना भी काफी है, अब आप दोबारा से स्टार्ट कर लें। लेकिन मैं पक्का ही काम करता हूं, मैं GNS3 भी बंद करने लगा हूं यहां से। नहीं वहां तक नहीं, मैं मुझे जरूरत पड़ी तो मैं जा सकता हूं वहां तक भी, ठीक है जी, लेकिन नहीं इतना भी बहुत है, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, एक दफा अपने पूरे नेटवर्क को रीस्टार्ट किया है, पूरे नेटवर्क को रीस्टार्ट करने लगा हूं। ये जनाब दोबारा से GNS3 में गए और अपनी उस लैब को दोबारा से आपने अब रन कर लेना है, ठीक है जी, और बिल्कुल मेरे साथ चलना है, ठीक है, और दुआ करते रहना है। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह करे वो जो एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है वो आए, ताकि आप अच्छे तरीके से सीखें, ठीक है जी। अगर ना भी हुआ यहाँ पे ऐसा, ठीक है, तो मेरे पास मैंने लास्ट जिन बैचेस में पढ़ाया था और जिनमें ये हुआ था, मैं वो वाली वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से देख सके। अभी ना आया तो फिर जुबानी कलामी डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो प्रोजेक्ट्स, और ये जी मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ आपका OSPF प्रोजेक्ट के नाम से ये रहा, इसको हम कर लेते हैं अब एक्सेस। हसन आगे नहीं जाना तुमने, मेरे साथ साथ रहना है, जितना बताऊं उतना, वरना फिर तुम्हें खुद भी मजा नहीं आएगा। लें जी, दोबारा से प्ले किया। अगर कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, तो नेटवर्क को वो स्टेबल था और उसे स्टेबल ही रहना चाहिए, किसी किस्म के इश्यूज आने तो नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो ये जी मैंने इसको दोबारा से प्ले कर लिया, अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए नेटवर्क को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन लोड करेगा, लोड करके वो सारे के सारे लिंक अप करेगा, आईपी असाइन करेगा, उसके बाद जितने प्रोटोकॉल्स हमने चलाए हैं वो सारे के सारे, उन प्रोटोकॉल्स की वजह से नेबरशिप्स होंगी, ठीक है। जब नेबरशिप्स हो जाएंगी उसके बाद फिर राउटिंग वाला काम जो है वो होना शुरू होगा, ठीक है जी। तो थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट कम से कम इस नेटवर्क को चलाने के बाद छोड़ देते हैं। ऐसी भी कोई उम्मीद नहीं रखनी कि कहीं से आग लग जाएगी, कोई पटाखे चलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी, तो लैपटॉप को कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है जी। क्या होगा वो भी दिखाते हैं। पुरानी आउटपुट सारी याद है ना आपको, ठीक है, बेहतरीन हो गया कि किस राउटर में कितने कितने प्रीफिक्स आ रहे थे और कैसे कैसे आ रहे थे, वो सब आप लोगों को याद है, बिल्कुल ठीक हो गया जी, वेरी गुड। ये मैं देख रहा हूँ जी सारी नेबर से आहिस्ता आहिस्ता अप हो रही है। हसन आपकी भी हो गई हैं? हो रही हैं, ठीक है, हो लेने दो एक दफा। ले जी, राउटर 1 की आउटपुट क्या थी, 33 नेटवर्क आ रहे थे। कैसे आ रहे थे वो लिखा हुआ, हमने संभाल के रखा हुआ, ये सब कुछ, ये पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। बस राउटर 1 की आउटपुट देख के मुझे पता लग जाना कि सूरत हाल आपके केस में क्या हुई है। तो शो आईपी राउट समरी की कमांड देता हूं, 33 प्रीफिक्स है ना, तो प्रीफिक्स जो है वो 33 ही है, ठीक है जी। अच्छा, आपके भी 33 है, लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, बदकिस्मती समझे इसको, रहना इन्होंने 33 ही था, रहना इन्होंने 33 ही था। इस केस में प्रॉब्लम नहीं आई, आ सकती है, हो सकता है मैं दोबारा रीलोड करूं तो प्रॉब्लम आए। हसन के पास हो सकता है वो प्रॉब्लम आ गई हो। जरा गौर से देखिएगा, जो हसन के पास प्रॉब्लम अगर आ गई है तो वो ये होगी, रिप वाले कितने थे, रिप वाले 9 थे ना, वो तो एक डायरेक्टली कनेक्ट, आपके पास भी ये 9 है, हसन के पास 0 है, लेकिन हसन की गिनती पूरी है, नीचे 33 है, लेकिन यहां पे कितने हैं, 0, यानी हसन के पास 0 आ रहे हैं और फिर भी 33 पूरे हैं, आपके भी पूरे हैं, आपके भी रिप से 9 आ रहे हैं, यानी देखिए ना, आपकी भी किस्मत खराब हुई फिर एक तरह से, ठीक है जी। तो इसीलिए मैंने कहा था मल्टीपल लोग मिलकर करें, ताकि क्लास में किसी एक के साथ तो ये हो, ताकि आपको यकीन आ जाए कि ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। तो यहां पे प्रीफिक्सेस आए हैं कितने, रिप से 9, और गिनती वही है, यानी जो आउटपुट पहले आ रही थी अभी भी वही आ रही है। लेकिन हसन के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ है कि हसन के पास गिनती पूरी है, लेकिन रिप से 9 नहीं आ रहे, फिर गिनती कैसे पूरी हो गई,
ठीक है जी। अब हुआ क्या है वो आप समझे, ठीक है जी। और मैंने वही कहा था, आपको बैठ के ये इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है, जब आएगी ना प्रॉब्लम तो तब देख लेंगे। बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपको उसका पहले से बंदोबस्त करना है, आपको रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव अप्रोच पे जाना है, बंदोबस्त पहले करें। तो हम समझे बंदोबस्त कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने करना इसमें क्या है और ये प्रॉब्लम क्या हुई है इसको समझे। कहानी ये है, रिप को आपने किया रीडिस्ट्रीब्यूट किसमें, ओएसपीएफ में, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, एक दो दफा और ट्राई करके ना रीलोड करके ये प्रॉब्लम आ भी सकती है, ठीक है जी। यही तो बात है, यही तो टेंशन है, यही तो अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। हुआ ये, रिप को किया आपने ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट, अब जहां जहां तक ओएसपीएफ था वो चला गया, राउटर 4 पे भी आया ना वही प्रीफिक्स रिप वाले, राउटर 4 पे, राउटर 4 से वो ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। अच्छा, राउटर 4 से वो चलते चलते 2 पे आए, 2 पे आपने ईआईजीआरपी को ओएसपीओ में रीडिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, वही वाले प्रीफिक्स वापस ओएसपीओ में आ गए, मानते हैं, वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होके OE2 बन के आ गए, राउटर 1 पे पहुंचे, राउटर 1 पे रिप से भी 9 प्रीफिक्स आ रहे थे ना, उनका एडी वैल्यू कितना होता है 120, एडी वैल्यू कितना है 120, वही प्रीफिक्स नीचे से भी घूम के आए हैं, वही प्रीफिक्स नीचे से भी घूम के आए हैं राउटर 2, और वो आए हैं OE2 के साथ, वो आए हैं OE2 के साथ, और उनकी तादाद कितनी है, वही 9 है, वही 9 है, और OE2 उनका एडी वैल्यू कितना है 110। अब राउटर 1 के पास वही 9 प्रीफिक्स रिप से भी आ रहे हैं और वही 9 प्रीफिक्स OE2 से भी आ रहे हैं, ठीक है जी, 110 के साथ भी आ रहे हैं। अब राउटर 1 क्या करेगा, ओएसपीएफ को प्रेफर करेगा कि रिप को, 110 वाले को प्रेफर करेगा। हसन के केस में उसने 110 वाले को प्रेफर कर लिया है। हम काम कर रहे हैं इस वक्त सिमुलेटर्स पे, इमुलेटर्स पे, वर्चुअल एनवायरनमेंट में। अगर आप हार्डवेयर पे काम कर रहे हो तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो डेफिनेटली आते ही आते हैं। यहां पे अब कहानी कुछ इस तरह की है, अक्सर टाइमर बेस्ड चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल ओएसपीएफ को सिलेक्ट करने की वजह उसका एडी वैल्यू। अब आप कहेंगे अगर उसने ओएसपीएफ की सुन लिया तो क्या हो गया, अगर ओएसपीएफ की सुन ली तो क्या जाता है। अच्छा हसन, अब तो सारा दारोमदार आप पे ही है, ठीक है। मैं वैसे अभी कोशिश करता हूं कि अभी हम ब्रेक करें, तो ब्रेक के दौरान मैं इसको दोबारा एक दफा रीलोड कर लूंगा ताकि मसला सामने आ रहा हो तो जरा ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो हसन को हम जरा भाई की मदद लेते हुए आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि इससे प्रॉब्लम क्या आती है। हसन, बैकबोन के जो स्टैटिक राउट थे आपने वही वाले रखे हुए जो मेरे वाले थे या डिफरेंट है, सेम वही वाले हैं। इनमें से ना हसन किसी एक को पकड़ते हैं हम, ठीक है। जैसे कि मैं राउटर 1 पे कहता हूं शो आईपी राउट, शो आईपी राउट, किसी एक को हमने अब फॉलो करना है, ठीक है। क्लास ए के भी हमने बनाए थे, बी के भी बनाए थे और सी के भी। ये मुझे एक नजर आया ऊपर क्लास ए वाला 126.0.0। हसन के केस में पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास रिप है ना तो उसके पास OE2 है, ठीक है। हसन जरा आप इनका इस वाले का सिर्फ 126 वाले का नेक्स्ट आपका आईपी तो बताओ क्या है, आपका होगा 1.1.1.2। हसन का क्या आ रहा है जी 1.1.1.2, यानी हसन के केस में राउटर 1 कहता है 126 वाले नेटवर्क पे जाना है तो किधर जाओ, राउटर 2 पे। हसन राउटर 2 पे चले जाओ, राउटर 2 पे जाके शो आईपी राउट करो और देखो 126 वाले नेटवर्क के आगे लिखा होगा राउटर 3 पे चले जाओ, यानी 2.1.1.2 तुम्हारा नेक्स्ट स्टॉप है, चले जाओ। टू डॉट वन डॉट वन डॉट टू, ठीक है जी। यानी राउटर 2 कहता है 126 वाले नेटवर्क के लिए किधर चले जाओ, राउटर 3 पे, ठीक है जी। राउटर 3 पे शो आईपी राउट करो, वो कहेगा 3.1.1.2 पे चले जाओ, यानी कि राउटर 4 पे, ठीक है जी। ऐसे ही है, राउटर 4 पे जाके देखो शो आईपी राउट करो तो वो कहेगा 4.1.1.2 पे चले जाओ, यानी राउटर 1 पे। और राउटर 1 पे शो आईपी राउट करते हो तो वो क्या कहता है 2 पे चले जाओ, 1 कहता है 2 पे जाओ, 2 कहता है 3 पे जाओ, 3 कहता है 4 पे जाओ, 4 कहता है 1 पे जाओ। हालांकि वो वाला प्रीफिक्स एक्चुअल में इनमें से किसी के पास भी नहीं है, वो प्रीफिक्स तो बैकबोन का है,
जब तक आप उसके लिए राउटर 1 पे बैकबोन को नेक्स्ट स्टॉप नहीं बनाएंगे तब तक वो अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं सकता, वो भटकता रहेगा। आप अगर पिंग कर दें या ट्रेस करने की कोशिश करें इसको, तो आपका पैकेट लूप में फंसा ही रहेगा और आपके रिसोर्सेज की जान निकाल देगा। और मसला ये हुआ है, ये काम आपके एक प्रीफिक्स के साथ नहीं हुआ, उन तमाम के साथ हुआ है जो बैकबोन से आ रहे थे। एक प्रीफिक्स नहीं है, बहुत सारे हैं। तो हसन ने वो लूप अपनी आंखों से बनता हुआ देख लिया है, सबको नजर आ रहा। बस मैं ये भी चाहता था आप भी देख लें, लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि वाकई ये कहानी में एक मसला है। ठीक है, अब हम इस नेटवर्क को ऐसी हाल में छोड़ तो नहीं ना सकते, बन रहे लूप तो बनते रहे, नेटवर्क की जान जाती है तो जाए, हमें क्या लगे। ठीक है, आप हैं काबिल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जिनकी मिसालें देती है दुनिया कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा होता है। ठीक है जी, तो आप लोग जो हैं, आप इस मसले का सोल्यूशन निकालेंगे। इस मसले का सोल्यूशन पहले आप बताएं, पहला एक प्राइमरी सोल्यूशन आपके ज़हन में क्या आता है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, राउटर 1 पे भाई बात सिर्फ इतनी सी है, राउटर 1 अगर ओएसपीएफ की सुनने की बजाय इन प्रीफिक्सेस के लिए रिप की सुन ले तो मसला हल हो जाएगा। तो राउटर 1 को रिप की सुनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एडी वैल्यू इज कॉन्फ़िगरेबल, आप एडी वैल्यू घटा दें, राउटर 1 पे रिप की एडी वैल्यू कम कर दें। ठीक है, 120 से 109 कर दें, 100 कर दें। ठीक है जी, 110 से कम करना है आपने, तो आप रिप का एडी वैल्यू 120 से घटा दें और ओएसपीएफ से कम ले जाएं, 110 से कम ले जाएं, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी, तो राउटर 1 पे हम जाते हैं और वहां में मैं सिर्फ कमांड टाइप करके दिखा रहा हूं। ठीक है जी, राउटर रिप, और यहां पे आप लिखेंगे डिस्टेंस। ठीक है जी, डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क, ये रेंज है 1 से लेकर 255, आप इसको 109 कर दें, आपका मसला हल हो जाएगा। उसका मसला हल हो जाएगा, हमें मसला कभी आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा अगर मैं ये कर दूं, यानी मैंने पहले से ही बंदोबस्त कर दिया है। ठीक है जी, पहले से ही बंदोबस्त कर दिया है। तो नेटवर्क एनालिसिस की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप सिर्फ यहां तक ना सोचें कि ये करूंगा तो ये प्रीफिक्स इधर से आ जाएगा, ये करूंगा, ये तो आपकी प्रैक्टिस हो गई है कि प्रीफिक्स कहां से आएगा और कैसे आएगा। ठीक है जी, मसला हल भी हो गया तुम्हारा। हसन कह रहा है मैं शहादत देता हूं कि मसला हल हो गया ये कमांड देने से। ठीक है, और ये मसला इसका परमानेंटली हल हो गया अगर ये साथ में सेव भी कर ले तो। ठीक है जी, तो एक तो ये आपका सोल्यूशन है, हम कर देंगे तो हमारे लिए ये प्रोएक्टिव अप्रोच हो जाएगी, उसके लिए रिएक्टिव हुई है, उसको मसला आया तो उसने फिक्स कर लिया, आपका आएगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको ये भी सोचना पड़ता है कि नेटवर्क में ये भी हो सकता है, ये अगर इधर से भी आ रहा है और ये अगर इधर से भी आ जाएगा और इसने इसको प्रेफरेंस दे दी तो लूप बन सकता है, तो आप एडवांस में भी बंदोबस्त कर सकते हैं। ये था लूप तोड़ने का आसान तरीका। अब मैं आपको लूप तोड़ने का प्रो वाला तरीका सिखाऊंगा। ठीक है जी, तो बल्कि लेजेंडरी तरीका सिखाऊंगा आपको। ठीक है जी, अगेन ये गेमिंग की टर्म्स है, नूब, प्रो, लेजेंड। ठीक है जी, कौन ये नूब है? अच्छा, तो बहरहाल जी ये इसका जो आप लूप तोड़ने का एक और तरीका कार है, हम उस पर बात करेंगे। एग्जाम्स में आपको ना हर हवाले से टेस्ट किया जाता है, इम्तिहान में पता उन्होंने कहीं छोटा सा लिखा होना था, जिस तरह वो लिखा नहीं होता 50% से लेके नीचे छोटा सा अप टू। ठीक है जी, इम्तिहान में भी इस तरह कहीं छोटा सा लिखा होगा, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज एडी वैल्यू, आप एडी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं करते, तो फिर जाहिर है आपको इसके मुतबादिल सोल्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा। वो मुतबादिल सोल्यूशन थोड़ा सा जरा ज्यादा तवज्जो तलब है, आप थक गए होंगे, और दूसरा मसला ये भी है कि मैं ये चाहता हूं कि वो मसला आपको यहाँ दिखे भी, आपकी आंखों के सामने सॉल्व हो। तो मैं इस अभी ब्रेक करते हैं, ब्रेक के दौरान में एक दो दफा अपनी लैब को और रीलोड कर लेता हूं ताकि वो मसला आ जाए। ठीक है, तो अभी आप ब्रेक कर लें, आपसे मुलाकात होती है कोई कब, इनको नहीं देनी जी, जवाब साहब कह रहे हैं कुछ स्टूडेंट की ब्रेक बंद करनी है हमने, तो बताएं आप उन्होंने कसूर क्या किया ये भी बता दें। नेट कैट के मॉड्यूल इन लोगों ने नहीं किए, तो वो आज करके यहाँ से आज करके ही जाएंगे। नाम बता दें आप। ठीक है, मैं जरा इसको रोक दूं,